हरे कृष्णा। सबका स्वागत है साप्ताहिक रविवारी कार्यक्रम में। हम लोग बस एक बार राधा माधव गाएंगे। पुलकित प्रभु आप आने वाले थे, आए नहीं यहाँ पे ऑनलाइन। हरे कृष्णा। पुलकित प्रभु इसको फोल्ड कर दो, इसको नहीं करी मैं करूँ, टेबल थोड़ा पीछे कर दो। ऑल राइट, जो राधा माधव गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधे,
गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। सब लोग प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अश्वत शत हिजवाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अश्वत शत हिजवाइन रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शहरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। मथुरा वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। गंगा माई की। जमुना माई की। भक्ति देवी की। तुलसी महारानी की। संवेद भक्त वृंद की। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। समस्त एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। गीता के 3 श्लोक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी गीता निकाल लीजिए प्लीज़। हरे कृष्णा। आप पहली बार आ रहे हैं ना? अच्छा, आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ हाँ, वो मिले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक जब ओपनिंग के टाइम पे आपको मिले थे क्या? हाँ, नाउ आई रिमेंबर। वेरी नाइस, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। तो हम लोग 3 श्लोक डिस्कस करेंगे। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 30 से लेकर 32 तक डिस्कस करेंगे। गीता निकाल लीजिए आप लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए, ठीक है। तो पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। आप लोग मेरे पीछे दोहराइए। प्रकृत्या। ऑनलाइन भक्तों को सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, प्रकृति द्वारा एव निश्चय ही च भी कर्माणि कार्य क्रियमाणानि संपन्न किए गए सर्वशः सभी प्रकार से यह जो पश्यति देखता है तथा भी आत्मानम अपने आप को अकर्तारम अकर्ता सह वह पश्यति अच्छी तरह देखता है। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः
यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति प्रकृतेव च कर्माणि प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः पश्यति तथात्मनं यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति कर्तारं स पश्यति प्रकृतेव च कर्माणि प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति कर्तारं स पश्यति माताजी प्रकृतेव च कर्माणि प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति कर्तारं स पश्यति प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तात्पर्य, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह इच्छानुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। श्लोक संख्या 31। यथा यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तात्पर्य, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं हैं, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। अनादित्वात् अनिर्गुणत्वात् परम आत्मायव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन,
भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु ये चार्जिंग बंद हो गया, एक बार कोई देखिए। इधर से करना पड़ेगा प्रभु, इसमें करंट कोई जाता है। ओके, तो हम लोग लगभग इस चैप्टर के अंत में पहुंच रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो भगवान इन तीनों चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं। चैप्टर शुरू होता है अर्जुन के 6 प्रश्नों से। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि कर्ता कौन है, क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो अर्जुन इस प्रश्न तक कैसे पहुंचते हैं? उनका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? महाभारत के युद्ध की शुरुआत के टाइम पे बड़े उत्साह के साथ युद्ध करने आते हैं, है ना। कौरवों का वध करना चाहते हैं, कौरवों के साथ बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि कौरवों ने उनके साथ बहुत सारे गलत काम किए हैं, है ना। बट जब वहाँ पे आते हैं, युद्ध भूमि पे आते हैं और दर्शन करते हैं अपने सगे संबंधियों का, तो इमीडिएटली उनके हृदय में भ्रम आ जाता है। तो पहले सोच के आए थे कि मुझे युद्ध करने से सुख मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर वहाँ आते ही उनको लगता है कि नहीं, युद्ध करने से मैं दुखी हो जाऊंगा। तो सुख और दुख, उनका एक क्वेश्चन है कि सुख कैसे मिलेगा, दुख कैसे दुख से कैसे बचूं। बोलते हैं भगवान को कि भगवान मेन हीरो हैं पांडवों की तरफ से, लेकिन भगवान को बोलते हैं मैं गांडीव रख रहा हूँ, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन एक अच्छा काम करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। भगवान को बोलते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, आप मुझे गाइड करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लॉजिक देते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन अपने लॉजिक देने के बाद भी ही इज़ नॉट क्लियर। उनको समझ नहीं आता कि ये युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भगवान की शरण लेते हैं और फिर भगवान अपना संदेश 2nd चैप्टर के अंदर शुरू करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, सुख और दुख, उनका जो ओरिजिनल प्रश्न है, सुख किस चीज़ में मिलेगा, दुख किस चीज़ में मिलेगा, सुखी कैसे होऊंगा, इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्जुन की डांट लगाते हैं, बोलते हैं कि तुम जिन चीज़ों के लिए दुखी हो रहे हो, जिन शरीरों के लिए दुखी हो रहे हो, वो तो मरेंगे ही मरेंगे। और अगर आत्मा समझते हो इनको, तो वो कभी नहीं मरेंगी, तो भी कोई दुखी होने का कारण नहीं है। तो बहुत सारी चर्चा होती है कैसे हम शरीर और आत्मा के भेद को समझ सकते हैं, किस तरीके से हम भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं, भगवान कौन है, वो क्यों आते हैं, कब कब आते हैं, यहाँ आके क्या कार्य करते हैं। ये सारी चीज़ें भगवान रिवील कर रहे हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। गीता में 18 अध्याय होते हैं,
हम 12 पढ़ चुके हैं और 13वें के अंत में हैं। तो पहले 2 सेक्शंस क्या हैं? कर्म योग, भक्ति योग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी ये तीसरा सेक्शन चल रहा है ज्ञान योग का। तो इससे पहले भगवान ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि अर्जुन, तुम मेरे अंश हो, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो, मैं तुम्हारा बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। ये श्लोक हालांकि वो आगे बोलेंगे, लेकिन ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हम सभी भगवान की शक्तियों से आए हैं 7 चैप्टर के अंदर। और बता रहे हैं भगवान कि अगर आप मेरी सेवा में रत होगे, मेरी सेवा करोगे, तो आप सुखी हो सकते हो। तो भगवान के कई सारी बातों को सुनने के बाद, जैसे भगवान, अगर आप अपनी गीता में 12.7 में जाएंगे तो 12.7 में भगवान कह रहे हैं कि तेषामहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, कि मैं अपने भक्तों को मृत्यु के सागर से बाहर निकालता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो ऐसा किस स्थिति में होता है, कब ऐसा हो पाएगा, इस चीज़ की चर्चा 13वें अध्याय पे शुरू हो रही है। तो 13वें अध्याय में भगवान ने शुरुआत में अर्जुन के प्रश्न का आंसर दिया। अर्जुन ने पूछा, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो क्षेत्र भगवान ने बताया कि जो शरीर है हमारा, वो क्षेत्र है, और इस शरीर में रहने वाले क्षेत्रज्ञ हैं, जो कि 2 हैं, एक नहीं है। यानी कौन कौन है? जीवात्मा और परमात्मा, भगवान है, और इनको जानना ही ज्ञान है। तो 3 क्वेश्चंस का आंसर भगवान पहले ही दे देते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं ज्ञेय क्या है, जानने योग्य वस्तु क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। तो पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा करी थी, उसमें अगर थोड़ा सा हम रिवीजन करें कि हमने क्या चीज़ 27, 28, 29 श्लोक हमने डिस्कस किए थे, जिसमें ये बताया कि सारा कुछ, जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, चाहे वो स्थावर हो या जंगम हो, यानी चलने वाले हों या स्थिर रहने वाले हों, ये सारे के सारे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि संसार की जो एजुकेशन है आज की डेट में, ये सिर्फ ये दिखाती है कि हम क्षेत्र हैं, हम शरीर हैं, और शरीर के लिए ही सारे कार्य करते हैं। और फिर इसके अगले श्लोक में बताया कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये कभी मरता नहीं है। शरीर मर जाएगा, लेकिन क्षेत्रज्ञ नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती, परमात्मा भी नहीं मरता। तो जैसे ही ये नॉलेज हमारी कॉग्निजेंस में आती है, हम इसको समझ पाते हैं, इस नॉलेज को, इमीडिएटली हमारे एक्शंस बदल सकते हैं। हम क्या सोच रहे होते हैं? पहले हमारी सारी शिक्षा, हमारी सारी अपब्रिंगिंग इस बात पे है कि हमें इस जीवन में सुखी रहने का प्रयास करना है। ये जो लाइफ है, जो भी हमारी बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड है, उसको हम कैसे इंजॉयबल बना सकते हैं। क्योंकि हर आदमी सबकॉन्शियस लेवल पे ये सोच रहा है कि शरीर के साथ कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपको प्रामाणिक सोर्स से पता लगेगा कि शरीर का अंत इज़ नॉट द एंड, वो अंत नहीं है, तो फिर ये प्रश्न आएगा कि अच्छा, इसके बाद क्या, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन हमारे साथ होगा, हमें कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, वो स्थान अच्छा है या बुरा है। ये सब चीज़ों का प्रश्न उठ सकता है हमारे दिमाग में। उसके बाद 29 नंबर श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति परमात्मा को हर तरफ देखता है, सर्वत्र देखता है, प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं होता, वो नीचे नहीं गिरता है, और इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे आज के जो 3 श्लोक हैं, वो इसी श्रृंखला में आगे की बात भगवान बता रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं, प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। अब आप में से किसी को याद है ऐसा एक सिमिलर श्लोक हमने पहले पढ़ा है? किसी को याद है? बहुत सिमिलर है। हाँ, क्या है माता जी? प्रकृतिय क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। आगे, कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा। अगर आप अपनी गीता में 3:27 में जाएंगे, 3 अध्याय के 27वें श्लोक में जाएंगे, वहां पर भगवान रिवील कर रहे हैं, प्रकृतिय क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सारे के सारे जो कार्य हो रहे हैं, माता जी को पानी दे दीजिए। सारे के सारे जो कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के कारण हो रहे हैं। प्रकृतिय क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। क्या शब्द यूज हो रहा है? विमूढ़ आत्मा। विमूढ़, मूढ़ के आगे वी लगा दे। मूढ़ का क्या मतलब होता है? मूर्ख। और वी लगा दिया, नहीं, विशेष मूर्ख। हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो मूर्ख है, जो महामूर्ख है, वो ये सोच रहा है कि मैं करता हूं काम। और यहां पे क्या बता रहे हैं
यह पश्यति तथात्मानम कर्तारम स पश्यति, जो ये देखता है कि मैं अकर्ता हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाली प्रकृति है, वही देखने की दृष्टि रखता है। तो इन सारे श्लोकों में 27, 28, 29, 30, 31 में हम बार बार पश्यति शब्द देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखना है ना, पश्यति, पर्सपेक्टिव, कैसे देखना है चीज़ों को। तो कई बार हमें लोग मिल जाते हैं, वो बोलते हैं जी हमें तो सब पता है, हम सब ज्ञान जानते हैं। कल भी हमको मिले एक, वो बोले हम सब जानते हैं, आपको पता ही नहीं है कि कृष्णा ने कभी कोई श्रृंगार रस कभी किया ही नहीं है, कृष्णा ने कभी सुख ही नहीं भोगा है कोई। आज इनको एक मिल गए, उन्होंने बोला जी कृष्ण गीता तो कृष्णा ने बोली नहीं है, वो तो शिव जी ने बोली है ना। ऐसे ये सब पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के। लेकिन यहाँ पर बार बार बात आ रही है कि अगर इस तरीके से देखते हो तो आप देखते हो, तो आप देखने की शक्ति रखते हो। तो देखने का क्या मतलब होता है, क्या समझते हैं हम? यह पश्यति जब हम बात कर रहे हैं, देखने का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कोई आदमी चोरी करे और चोरी करके उसको कोर्ट रूम में ले जाया जाए और वहाँ पर जज के सामने बोले, सर जज साहब मुझे पता है कि चोरी करना बुरा काम है, चोरी करके आया है, बोले मुझे पता है चोरी करना बुरा काम है। तो जज क्या करेगा? बोलेगा अरे आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं, आप तो देख सकते हैं, आपको मैं छोड़ क्यों? लॉयर साहब क्या बोलेगा जज? हाँ होता है ऐसा? हाँ, होता भी है। अच्छा मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है, मैं सोचता मैं ही कलाकार हूँ। ओके, तो ऐसा होता है। तो क्या करेगा जज? छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? जानता तो है, पश्यति, देखता तो है। जय नोएडा के विशेष भक्तों की जय। ओके, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। प्रभु सट्टा शुरू होने वाला था कि नोएडा वाले भक्त शाम को आएंगे, उन्होंने मैसेज देखा है कि नहीं देखा है शाम वाला? हरे कृष्णा। तो आपने हमारे को जिता दिया। हरे कृष्णा। तो जज कहाँ गया लॉयर हमारा? हाँ, तो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? जज साहब नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो पश्यति का क्या मतलब है? पश्यति का मतलब है अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग, समझना और उसके हिसाब, उसके अनुसार कार्य भी करना। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ जानकारी सबको मिल रही है आज के डेट में, फ्री में मिल रही है जानकारी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप देख सकते हैं। देखने का मतलब है यानी जो कुछ ज्ञान हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना, उसके हिसाब से अपने जीवन को जीना, इसको कहते हैं पश्यति, इसको कहते हैं देख पाना। आप जज वाले एग्जाम्पल से इस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं कि सिर्फ जानना और उसको करना नहीं, ये सही नहीं माना जाएगा। जानते हुए, चीज़ों को समझते हुए उसको करना। हम जितने भी प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात करते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो अगर हम उसको सुनने के बाद यहाँ से निकले, उसके बाद बोले अगले हफ्ते सुनेंगे अब उसको, तो ऐसे नहीं। वो पूरा हफ्ता जो बीच में बिता रहे हैं हम, उसको उस हिसाब से जीना भी होगा हमको। तो हम कह सकते हैं यह पश्यति। ओके, तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है, तो एक तरीके से एक ही सिक्के के ये दो श्लोक जो हैं, ये दो पहलू हैं, दो उसके साइड्स हैं। पहला श्लोक हमने क्या 3:27 में क्या देखा था? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता मान रहा है वो क्या है? विशेष मूर्ख है। और यहाँ पे बता रहे हैं जो अपने आप को अकर्ता मानता है वो देख सकता है, वो जानता है, समझता है, वो विद्वान है। तो अब क्या चीज़ें देखनी है, कैसे समझना है इस चीज़ को? कई सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे एक हो सकता है ईश्वर भाव का पर्सपेक्टिव हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेहनत करा, उसने अच्छे से मेहनत करके उसने खूब सारा धन एकत्रित कर लिया, उसके लिए उसने खूब सारा वैभव एकत्रित कर लिया, नाम हो गया उसका, सुंदर भी है, वैभव भी है, नाम भी है, ना जाना जाता है हर जगह पे, है ना? तो वो ईश्वर भाव में ऐसा सोच सकता है कि ये सब कुछ मैंने अर्जित किया है, मैं हूँ करने वाला इसको। ऐसे लोग हम देख सकते हैं अपने चारों तरफ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जो भी कुछ उनके जीवन में है वो कुछ उन्होंने खुद अर्जित किया है। देखा है ना हमने? तो अब यहाँ पर ये श्लोक बोल रहा है कर्ताहम इति मन्यते, विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते, यानी बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है, वो लोगों के लिए अगर वो ये सोचे कि ये मैंने किया है तो क्या है? वो विमूढ़ है, विशेष मूर्ख हैं। और अगर वो ये सोचे कि मैं करने वाला नहीं हूं तो इंटेलिजेंट हैं। तो सत्य क्या है? कैसे वो करने वाले नहीं हैं?
तो अगर आप अपनी 18.14 में जाएंगे, 18.14 में जाएंगे गीता के अंदर, वहाँ पर भगवान लास्ट चैप्टर के अंदर 5 कारण, कर्म करने के 5 कारण रिवील कर रहे हैं। ये पढ़ने जैसा है, बहुत ही ज़बरदस्त ये श्लोक है। एक बार मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो गुरु महाराज ने कहा कि ये श्लोक मैं अब डिस्कवर कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। गुरु महाराज ने ऐसा कहा इस श्लोक के लिए, 18.14 के लिए। तो आप देखिए क्या क्या कह रहे हैं इसके अंदर, 18.14 के अंदर। हाँ, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। क्या है मतलब? कर्म का स्थान यानी शरीर, क्षेत्र, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं, पांचों आवश्यक हैं। हम सब ने एक कहानी सुनी होगी। एक बार एक बड़ा आलसी वो था, पॉटर, क्या बोलते हैं उसको, कुम्हार। हरे कृष्णा। आइए। एक बार बड़ा आलसी कुम्हार था, बट उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। तो उसने कुछ मटके वटके बनाए और उसके बाद नींद आई, तमोगुण में गया। उसने थोड़ा मन किया चलो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो सो गया। और नींद में उसने सोचा, सपने में अब सो रहा है, काम तो कुछ बना के रखे हुए थे, वहाँ पे पॉट्स रखे हुए थे। उसके बाद नींद में सोच रहा है कि मैं जो है ना, मैंने ये 10 मटके बनाए हैं, इसको मैं बेचूंगा अच्छे प्राइस पे और इससे इतना पैसा कमाऊंगा कि अगली बार 20 मटके बना लूँगा। 20 के फिर मैं 200 करूँगा, 200 के 2000 करूँगा और इतना अमीर बन जाऊँगा कि फिर मेरे पास सुंदर सुंदर लड़कियाँ आएंगी विवाह करने के लिए। मैं किसी बहुत सुंदर लड़की से विवाह भी कर लूँगा और उसके बाद वो मेरी खूब सेवा किया करेगी। ये क्यों हंस रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोग। इनके भी यही सपना ये सोच रहा आइडिया भी लीक हो गया। हाँ, ये आइडिया छप चुका है पहले ही, आगे सुन लो कहानी क्या है। फिर उसने सोचा कि पत्नी तो सुंदर आएगी, सेवा भी करेगी मेरी अच्छे से, लेकिन कभी कभी अगर उसने ढिठाई दिखाई, मतलब अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो जोर से उसको लात मारूंगा पीछे। तो नींद में ही लात चला देता है, तो जो 10 मटके होते हैं वो फूट जाते हैं। तो ये स्थिति, अब आप देखो मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिंक है इसका। हमने बोला 5 कारण हैं, है ना, कि क्या क्या कारण है। शरीर हम सबके पास है, जो सपने देख रहे हैं उनके पास शरीर तो है, इंद्रियां भी हैं, आत्मा भी है। लेकिन चौथा कारण क्या है? चेष्टा, एंडीवर, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर प्रयास नहीं किया, इस कुम्हार ने क्या किया, वो सो रहा था, वो प्रयास नहीं कर रहा था। एक्चुअली अगर वो मटके बेचता तो शायद वो धीरे धीरे करके अपना सपना पूरा कर सकता था, लेकिन वो क्या कर रहा था? सो रहा था, प्रयास नहीं कर रहा था। तो उसने प्रयास नहीं किया। 5 कारण में से अगर चौथा कारण भी पूरा नहीं हुआ तो भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, वो अचीव नहीं कर पाएगा कुछ भी। ठीक है, चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। लेकिन फिर हम तो बात कर रहे थे उन लोगों की जिन्होंने कि बहुत कुछ अचीव किया हुआ है ना। तो अगर वो व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि मैं कारण हूं, तो क्या वो सही होगा? क्योंकि जो 5वां कारण है दैवम, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट कारण है वो 5वां है, वो दैवम है। आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ बहुत सारे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शंस में कितने सारे लोग बनना चाहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर पद पे या जो भी पद है। आज हमको एक कॉर्पोरेटर मिली थी, हमने उनको कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूट करी, है ना। उनका क्या इरादा होगा कि धीरे धीरे कभी हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर से लेकर वहां तक के सपने हर कोई देख रहा है। बट कौन पहुंच सकता है, किसको वो मिलेगा? जब वो सैंक्शन होगा, भगवान उस चीज को सैंक्शन करेंगे, यानी दैवम जो 5वां कारण है। हरे कृष्णा। आइए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, ज्यादा लोग डिस्टर्ब करेंगे। कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु बैठे रहो। तो दैवम जो है 5वां कारण, उसकी सैंक्शन के बिना, जैसे हमने पढ़ा इसी अध्याय में, चैप्टर में पढ़ा, कौन सा श्लोक था? 13.13 था, जिसमें भगवान कह रहे हैं उपद्रष्टा अनुमंता च, कौन सा है?
नहीं 19 है शायद। उपद्रष्ट अनुमंता च 23, सॉरी, हाँ। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परा। जो हमारे इस देह में, इस क्षेत्र में वास करने वाला क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा है, वो परमात्मा उपद्रष्टा है, अनुमंता है। वो देख रहा है, हमारी डिज़ायर को देख रहा है। तो जो कुम्हार सो रहा था उसकी डिज़ायर को भी देख रहा है वो, और वो सैंक्शन करने वाला है। बट सैंक्शन कैसे करेगा? अगर वो देखेगा कि आप एंडीवर कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, तो वो सैंक्शन कर सकता है। अगर आपने ऐसी इच्छा करी है और आपने वैसा प्रयास करा है तो वो सैंक्शन कर सकता है। बट बिना उसकी सैंक्शन के, अगर उसकी सैंक्शन नहीं है, उस परमात्मा की सैंक्शन नहीं है, तो हमारा कार्य सफल नहीं हो सकता। हमने अपने चारों तरफ हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, अपने जीवन में भी देख सकते हैं। कई बार हम डिजर्व नहीं करते फिर भी हमें सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि परमात्मा सैंक्शन कर देते हैं। कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वो सैंक्शन नहीं होती है। तो ये एक पहलू है। हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि विमूढ़ जो है, अगर वो विमूढ़ता से अलग हटना है, अगर हमें यह पश्यति ये समझना है कि कौन देखने वाला है, तो हम अकर्तारम हैं, हम कर्ता नहीं है ये समझना है, और प्रकृति कार्य करती है ये चीज़ समझनी है। तो अब कर्तापन में दूसरी बात क्या आ जाती है? प्रकृति कार्य कैसे कर रही है ये भी समझना चाहिए हमको। कोई बता सकता है कि कौन करता है? हम करता नहीं है, क्या भगवान करता है? दो क्षेत्र के बताए हमने ना, एक है जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, एक है परमात्मा क्षेत्रज्ञ, और एक है प्रकृति। इस इक्वेशन में तीन चीजें चल रही हैं। कर्ता कौन है, कौन करने वाला है, और वो कैसे करता है? कोई सजेशन? प्रकृति करती है। कैसे प्रकृति कैसे करती है? क्यों हम बोलेंगे कि प्रकृति करती है? हम ये बात कर रहे हैं कि हम करता नहीं है, यानी जीवात्मा करता नहीं है। आप लोग ये कह रहे हो कि भगवान भी करता नहीं है, तो करता कौन है? प्रकृति। आप बोल रहे हो प्रकृति करती है, चलो तो कैसे करती है प्रकृति? क्या करती है प्रकृति? कैसे कराती है? तीन गुणों के थ्रू क्या करती है प्रकृति? हरे कृष्णा, आइए प्लीज, आइए। कैसे कराती है प्रकृति? हमने गीता में पढ़ा, 7th चैप्टर के अंदर पढ़ा कि ये जो भगवान की प्रकृति है, जो अष्टधा 8 जो अपरा प्रकृति है, वो क्या है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों से बनी जो प्रकृति है, इससे हमारे क्या बन रहा है? शरीर, क्षेत्र बन रहा है इन 8 तत्वों से। क्षेत्र 8 तत्वों से बन रहा है, और इसी क्षेत्र के अंदर जो सेंसेस हैं वो भी इन्हीं तत्वों से बन रहे हैं। हमने जो 5 कारण पढ़े 18.14 के अंदर, क्या क्या चीजें हैं उसमें? शरीर, करेक्ट, अधिष्ठानम है ना, अधिष्ठानम यानी शरीर हमने पढ़ा। आप लोगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा मेरी बात को, अगर समझना है इस चीज को, तो आना जाना चलता रहेगा। फोकस, मेरी तरफ फोकस रखिए सब लोग। अधिष्ठानम यानी शरीर कहां से आ रहा है? ये 8 जो प्रकृति के तत्व हैं उससे बन रहा है। फिर सेकंड चीज क्या है? कर्ता। भगवान 7.5 में कह रहे हैं, 7.5 में कह रहे हैं कि मेरी एक परा प्रकृति भी है जो कि जीवात्मा है, जो सुपीरियर है। तो वो कहां से आ रही है? वो भगवान ने हमारी ये प्रकृति हमको बनाया। फिर विभिन्न इंद्रियां, वो इंद्रियां भी उस अष्टधा प्रकृति का पार्ट है। तो ये सारी प्रकृति हमें इंस्ट्रूमेंट्स प्रदान कर रही है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्शन करने के लिए। इसीलिए ये करता है, इसीलिए ये करता है। अब ये प्रकृति शरीर हमें देती कैसे है? ये बनाती कैसे है शरीर? ये 84 लाख योनियां हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा सा पिछली बार। ये कैसे बना रही है ये शरीर? किस हमारी इच्छा के अनुसार वो हमें शरीर प्रदान कर रही है। तो अगर हम इस 30 नंबर श्लोक के तात्पर्य में जाएंगे तो यहां पर प्रभुपाद इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए करे, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होना होता है। जैसे मान लीजिए कोई शेर है, शेर को अगर आप उसको वो क्या सबसे बढ़िया चीज़ होती है आजकल खाने की? हाँ, डोसा होता है, नहीं चलो छोला भटूरा खिलाओगे, उसको आनंद नहीं आएगा। उसको किस चीज़ में आनंद आएगा?
उसको किसी जीव की हत्या करके उसको मांस उसको खाने में और उसका रक्त पीने में उसको आनंद आएगा। तो शेर का सुख किस चीज में है? रक्त में और मांस में है। गाय का सुख क्या है? रक्त और मांस में। गाय का सुख रक्त और मांस में नहीं है। गाय का सुख है घास खाने में। हमारे सामने कोई घास डाल दे तो खाने के लिए, हमारा सुख घास खाने में है? नहीं है। हमारे लिए तपस्या है घास खाना, अगर घास खानी पड़ जाए तो घास हमारे लिए कुछ और चीजों में आनंद बनाया हुआ है। अब ये कैसे कैसे, ये क्यों ऐसा डिफ्रेंसिएशन हो रहा है? किसी को तो मांस और रक्त में आनंद आ रहा है, किसी को घास खाने में आनंद आ रहा है, और किसी को अच्छे अच्छे व्यंजन खाने में आनंद आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे को शरीर ऐसा प्रदान कर दिया। प्रकृति ने जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं वो ऐसे प्रदान किए हैं जिसके अनुसार हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। शेर को किसी को मार के खाना पड़ेगा, तब उसको आनंद आएगा। अब यहां पर जो बात हो रही है इस श्लोक में, यह बताया जा रहा है कि जो इस तरीके से देखता है वही देखना जानता है, वही देखता है। तो देखने का, इस बात को देखने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? क्या इंप्लीकेशन है इसका हमारे लिए? अगर हम इस चीज को समझ पा रहे हैं तो क्या इंप्लीकेशन है इसका? अलग अलग शारीरिक संरचनाएं अलग अलग सुख और दुख की परिभाषा नियुक्त करती हैं और अलग अलग एक्शंस कराती हैं, अलग अलग कर्म कराती हैं। शरीर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ शेर रूपी इंस्ट्रूमेंट, जो शेर जैसी संरचना है, उससे कुछ और काम कराती हैं, कुछ विशेष कार्य कराती हैं, उसका सुख और दुख निर्धारित हो जाता है उससे। एक गाय रूपी इंस्ट्रूमेंट में कुछ और तरीके की संरचना है, कुछ और तरीके का सुख और दुख निर्धारित हो जाता है और उसको वैसा कार्य करना पड़ता है। और मनुष्य रूपी संरचना में कुछ और कार्य हमें करना पड़ता है और सुख और दुख निर्धारित हो जाता है। इससे क्या पता लगेगा आपको? इससे क्या इंप्लीकेशन हमें मिला? एक और कहानी के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। आप सबने शायद सुनी भी होगी ये कहानी, कि एक बार की बात है, एक बहुत ही एक कंजूस और गंदी कॉन्शियसनेस वाला एक साहूकार था। उसके पास एक बहुत सुंदर स्त्री आती थी, कुछ सामान उधार लेके जाती थी, गरीब थी, उसको कुछ कुछ सामान उधार लेना पड़ता था उस साहूकार से। तो साहूकार ने बोला कि मैंने तो तेरे को बड़ा उधार दिया है, अब मुझे तेरे साथ में समय बिताना है, गलत काम करना है, तभी मैं तुझे और किराए पे कुछ, मतलब उधार पे कुछ दूंगा। तो वो सुंदर स्त्री उसको बोलती है कि ठीक है, बहुत दुखी थी बेचारी, तो बोलती है कि ठीक है, आप 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगी, आप मुझे आज दे दो, जो भी अन्न चाहिए वो मुझे दे दो। तो वो साहूकार मान जाता है। वो स्त्री घर जाती है और कुछ, वो क्या बोलते हैं, जमाल गोटा, जमाल गोटा या जैसे लैक्सेटिव्स ले लेती है, क्या बोलते हैं लैक्सेटिव्स को, हाँ, तो वो ले लेती है और 7 दिन तक एक ड्रम के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है, उसको खूब उल्टियाँ होने लग जाती हैं, उसको दस्त लग जाते हैं, और 7 दिन तक जो भी वो उल्टी कर रही होती है, जो भी दस्त उसको हो रहे होते हैं, वो एक ड्रम के अंदर वो इकट्ठा कर लेती है। फिर 7 दिन बाद एक साहूकार आता है, नॉक करता है घर पे आके, और फिर उसको बोलता है, दरवाज़ा खोलती है, एक बड़ी अजीब सी, बड़ी बदसूरत सी स्त्री उसके सामने आती है, हाँ, जिसके चेहरे पे पूरा पेल हो गई है, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ चेहरा है, शरीर में कोई जान नहीं है। तो पूछता है साहूकार कि अरे वो जो यहाँ पे रहती है स्त्री, उसको बुलाइए, उससे कुछ काम है। तो वो स्त्री उसको बोलती है कि आइए आपको उसका दर्शन कराती हूँ। तो उसको ड्रम के पास ले जाती है और देखिए यही है वो स्त्री, वो मैं ही हूँ, और जिसके लिए आप भाग रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे, वो ये इस ड्रम में पड़ा हुआ है। जो ड्रम में पड़ा हुआ था वो क्या था? मलमूत्र। क्या है? किन चीजों से बना हुआ है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं तत्वों का बना हुआ है। जो सुंदर स्त्री का शरीर था वो किन चीजों का बना हुआ था? इन्हीं तत्वों का बना हुआ था। और जो अब जो सुंदर नहीं रही स्त्री, उसका शरीर किन चीजों का बना हुआ है? इन्हीं चीजों का बना हुआ है। तो अब जो बात हो रही है, यह पश्यति, देखने वाला क्या देखता है? देखने वाला ये देखता है कि ये जो ऊपरी आवरण है, ये जो ऊपरी आवरण जिसको हम, जिसके पीछे भाग रहे हैं, जो लस्ट है, जो काम है, वो इस प्रकृति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। वही प्रकृति एक सुंदर फॉर्म में प्रकट हो सकती है और वही प्रकृति एक घिनौने फॉर्म में भी प्रकट हो सकती है।
तो जो देखता है वो अपने आप को इस प्रकृति से सेपरेट देखता है। इसमें ये समझने वाली बात है। क्या क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है इस चीज़ को समझने का, कि प्रकृति करता है, हम करता नहीं है, हम सेपरेट हैं उससे। तो जो सारे के सारे शरीर हैं, भले वो हमें अच्छे लगते हो, जैसे सारा संसार राग और द्वेष में चलता है, कुछ शरीर हमें अच्छे लगते हैं, कुछ शरीर हमें अपने लगते हैं। हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं, देह को आत्म मानते हैं कि ये मैं देह हूँ, और इस देह से जुड़े हुए कुछ शरीर हमें अपने लगते हैं, और जो हमारे आनंद में अवरोधन पैदा करते हैं वो शरीर हमें पराये लगते हैं, बुरे लगते हैं। लेकिन ये सारे शरीर कैसे बने हुए हैं? ये सारे के सारे शरीर उसी प्रकृति के बने हुए हैं, और वही प्रकृति अलग अलग शरीरों को, ये तो हमने जैसे अलग अलग योनियों की बात करी, मैंने शेर का उदाहरण दिया, गाय का दिया, मनुष्य का उदाहरण दिया, तीनों अलग अलग स्पीसीज ऑफ लाइफ हैं, तीनों अलग अलग योनियां हैं। हाँ, तो हम ये बोल पाए कि किसी को मांस और रक्त पीना अच्छा लगता है, किसी को घास खाना अच्छा लगता है, और किसी को कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन अच्छा लगता है। अगर हम मनुष्यों में भी बात करें, अगर हम अपने समाज की बात करें, मनुष्य समाज की बात करें, इसके अंदर भी अलग अलग संरचनाएं हैं, इसके अंदर भी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोच हैं। कुछ लोग आपको, जैसे हमें मिलते हैं कुछ लोग जो आपको देखते ही आपके साथ उनकी एक ट्यूनिंग मिल जाती है, आपको अच्छा लगता है उनसे मिलके। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ देखते ही, आपने कुछ भी नहीं किया उनका बुरा, देखते ही उनके साथ ट्यूनिंग नहीं बनती, उनके साथ बुरा व्यवहार, वो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आप उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये सारी की सारी जो डिफरेंसेस हैं, ये किस कारण से हो रहे हैं? ये सारे के सारे हमारे मन, बुद्धि, अहंकार शामिल है इसमें। सिर्फ पंच महाभूत नहीं है, जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं वो नहीं है, मन, बुद्धि, अहंकार, जो सटल एलिमेंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। और वो सारे के सारे प्रकृति हमें प्रदान कर रही है हमारी इच्छाओं के अनुसार। हमने जैसी जैसी इच्छाएं करी हैं, जैसे जैसे कार्य करे हैं, उसके हिसाब से हर किसी को एक विशेष शरीर मिल गया है, एक विशेष सोच मिल गई है, और उन सोच के कारण, उन विशेष कार्यों के कारण, उन विशेष डिज़ायर्स के कारण लोग अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा बाहर जाएं, थोड़ा सा अपने आप को मैक्रो लेवल पे जाएं, एक बहुत ऊंचाई से जाकर चीज़ों को देखें, तो सारा संसार, सारे संसार में जो भी झगड़ा है, जो भी झंझट है, वो किस कारण है? कि लोग एक दूसरे से मिलते नहीं। जितने भी वॉर्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? मान लीजिए रशिया और यूक्रेन, हाँ, दोनों ही क्यों लड़ रहे हैं कि भाई मैं यूक्रेनियन हूँ, मैं रशियन हूँ। वो पैलेस्टीन और इजराइल में क्या लड़ाई हो रही है कि मैं जो है मुसलमान हूँ और मैं जीव हूँ। सारे के सारे जो झगड़े हैं, सारे के सारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, वो सिर्फ शारीरिक संरचनाओं के कारण ही हैं। जो देखता है, तो जो सारा दुनिया में क्या लोग सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वो डिफरेंसेस को देख रहे हैं। ये अलग है, मैं अलग हूँ, इसकी विचार अलग है, मेरे विचार अलग हैं, इसने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने जो कहा इसको अच्छा नहीं लगा। ये ऊपरी चीज़ों को हम सब देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हमें देखना नहीं आता, हम विमूढ़ हैं। जो देख सकता है वो ये देख रहा है कि ये सारे के सारे प्रकृति के द्वारा एक्शंस हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे लिए कुछ मेरा बुरा कर रहा है, तो ये पहली बात तो मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है, और जो करने वाला व्यक्ति है वो बाध्य है, वो उस प्राकृतिक उसमें क्रिया में बंधा हुआ है। वो जैसे शेर आ जाए सामने, तो शेर बंधा हुआ है, उसको अटैक करना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो सारे के सारे संसार में जो ये प्रॉब्लम चल रही है, वो ये प्रॉब्लम है इस भेद को देखने के कारण कि हम अलग हैं। लेकिन इसी बात को क्लैरिफाई यहां पर किया जा रहा है। अगर आप तीसरे श्लोक में जाएंगे, पहली बात, उससे पहले 31 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं, किसी को साधु की परिभाषा याद है? साधु की क्या हमने भागवत के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी है ना? हाँ, बोलिए, पूरा बोलिए। तितिक्षवा कारुणिका अजात शत्रु शांता, नहीं, इसके बीच में कुछ और है। सुहृदा सर्वदे, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम। तितिक्षवा कारुणिका, तितिक्षवा मतलब टॉलरेंट है, कारुणिका मतलब करुणावान है।
सुहृदम सर्वदेही नाम, सभी देही जो देहधारी हैं उनके प्रति वो सुहृद है। सुहृदम सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, और उसका कोई शत्रु नहीं है संसार में। अजात शत्रु शांतः, वो शांत रहता है। साधव साधु भूषणा, उसके अंदर सारे साधु के लक्षण हैं उसके अंदर। तितिक्षवा कारुणिका, तो कैसे हो जाता है साधु ऐसा? क्योंकि वो ब्रह्म का बोध कर रहा है, वो ब्रह्म को देख रहा है, वो भेद नहीं कर रहा शरीरों में। लेकिन इस चीज का, इस प्रिंसिपल का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जैसे कि हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप उस समय ये तो समझेंगे कि ये प्रकृति के द्वारा बद्ध प्राणी है, लेकिन आपका एक्शन क्या होगा उस समय? आप उसको गले लगाने का क्या एक्शन होगा? हाँ, भाग जाने का एक्शन होगा। तो जैसा शरीर, जैसे आप, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति द्वेष रखता है आपके साथ, तो आप अपने प्रोटेक्शन का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन हृदय में आप ये समझेंगे कि दोष नहीं देंगे उस व्यक्ति को, दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे उस चीज को, उस व्यक्ति को। आप क्या देखेंगे कि ये बंधा हुआ है, ये बद्ध है, ये जीव बंधा हुआ है, और मैं भी बंधा हुआ था, मैं भी बंधा हुआ हूं। हम क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं? हम सामने वाले को तो देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या गलत किया हमारे साथ में, या क्या गलत कर सकता है, लेकिन हम अपना बंधन भूल जाते हैं। हम भी तो शरीरवान हैं। शरीर स्थित, इसमें आगे लिखा हुआ है, अगर आप 32वें नंबर श्लोक में शब्द पढ़ेंगे, सेकंड लाइन का, शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में स्थित हैं हम, लेकिन ये शरीर हमसे भिन्न है। हम और शरीर एक नहीं है, हम और शरीर एक नहीं है। ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई अगर कोई चीज़ किसी के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आपने मिल्क शेक बनाया है ना, बनाना शेक बनाया, और उसमें बनाना को मिलाया मिल्क के अंदर और उसको मिक्स कर दिया, तो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, तभी तो स्वाद आता है बनाना शेक का बढ़िया, या मैंगो शेक का। दोनों चीज़ों को मिला दिया। अब इस शरीर के अंदर प्रकृति के द्वारा जो ये 8 एलिमेंट्स हैं, इनसे जो शरीर मिला, उसके अंदर आत्मा स्थित है, हम स्थित हैं। तो कोई ऐसा कह सकता है कि भाई ये तो मिल गए होने चाहिए, ये तो दोनों मिल गए, ये एक ही है। आप ऐसे ही जो जितने भी दुष्ट लोग हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हो आप, है ना? आप बोल रहे हो कि इनका कोई दोषी नहीं है, बेचारे बंधे हुए हैं। नहीं, ये तो मिले हुए ही हैं दोनों आपस में, शरीर और आत्मा अलग नहीं है, ऐसा बोल सकता है कोई? लेकिन भगवान यहां पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जो आत्मा है वो कैसा है। क्या बता रहे हैं? अनादित्व, उसका कोई आदि नहीं है। शरीर का आदि है कि नहीं है? शरीर का आदि है, हमारी एक बर्थ डेट है इस शरीर की, लेकिन क्या आत्मा की कोई बर्थ डेट है? कोई नहीं है। फिर अनिर्गुणत्वात्, निर्गुणत्वात्, निर्गुण, आत्मा कैसा है? निर्गुण। गुण का क्या मतलब होता है? गुण का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? हाँ, प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज। और क्या होता है गुण का मतलब? विशेषताएं। गुण का मतलब है रस्सी, बंधन, बंधा हुआ नहीं है। वो आत्मा जो है उसको बांधा नहीं जा सकता, उस आत्मा को। शरीर बंधा हुआ है, ये शरीर प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है। गुण का मतलब है रस्सियां। वो रस्सियों के अलग अलग गुण भी हैं, दोनों ही गुण हैं। 3 जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो रस्सियां हैं। सतोगुण की रस्सी से जब बंधोगे तो कुछ अलग तरीके का कार्य करोगे, रजोगुण की रस्सी से बंधोगे तो अलग तरीके का कार्य करोगे, और तमोगुण की रस्सी से बंधोगे तो अलग तरीके का कार्य करोगे। ये रस्सियां हैं जो हमें बांध देती हैं अलग अलग विशेष परिस्थितियों में। लेकिन आत्मा कैसा है? निर्गुण है, वो, उसको नहीं बांध सकते हम। आत्मा निर्गुणत्वात् है। फिर परम आत्मा अव्यय, अव्यय भी है। शरीर, व्यय का क्या मतलब होता है? खर्च कर देना, खर्च करना। व्यय करना मतलब खर्च करना, खत्म हो जाना। तो शरीर व्यय हो रहा है, हर क्षण ये अपनी मृत्यु तक पहुंच रहा है। भले वो एक दिन का बालक क्यों ना हो, अभी माँ के गर्भ से उत्पन्न बालक क्यों ना हो इमीडिएटली, वो भी अपनी मृत्यु की तरफ हर क्षण बढ़ रहा है। उसका शरीर भी व्यय हो रहा है, लेकिन आत्मा को कोई व्यय नहीं हो रहा है। ये इसमें यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हम अव्यय हैं। हम जो आत्मा के रूप में हैं, हमारा कोई खर्च नहीं हो रहे हैं, हम हमेशा रहेंगे। तो ये दोनों एकदम अलग अलग गुणों वाली चीज़ें हैं। शरीर के गुण क्या है? ये इसकी एक स्टार्टिंग डेट है, ये बंधा हुआ है और ये खर्च हो रहा है। आत्मा के गुण है कि कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है, अनादि है, कभी खर्च नहीं हो सकता
और कभी इसको कोई बांध नहीं सकता। तो ये दोनों कभी आपस में, जब ये ऐसा कर ही नहीं सकता, जब बंध ही नहीं सकता, तो इसको कर्म भी नहीं बांध सकते, ये कर्म भी नहीं कर सकता। यहां पर ये 32 नंबर श्लोक में ये बात बताई जा रही है कि हमें जो प्रश्न है कि क्या ये दोनों मिल गए हैं, क्या ये आत्मा और शरीर एक ही हैं? नहीं, आत्मा और शरीर एक नहीं है। यही जो देख सकता है, जो इस तरीके से देखता है, वही देखना जानता है। तो अब बात आ रही है कि कर्म के 5 कारणों में एक कारण हम भी हैं, आत्मा भी है एक तरीके से। तो क्या हो जाता है, कैसे ये आत्मा इंप्लीकेट हो रही है, कहां पर इंप्लीकेट हो रही है? ये एक बार एक भक्त ने मुझे बताया था कि जैसे ट्रैक्टर होता है और उसके पीछे एक ट्रॉली होती है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, लिंक होता है। इसी प्रकार शरीर और आत्मा के बीच में एक लिंक है, चेतना, जो आत्मा का लक्षण है। जब ये चेतना देहात्म बुद्धि में बंध जाती है, जब ये अपने आप को देह मानने लग जाती है, तब ये सोचती है कि कार्य मैं कर रहा हूं। ये आत्मा ऐसा सोचने लग जाती है कि शेर के शरीर में है तो सोचने लग जाती है कि मैं शेर हूं और मेरा काम है मुझे इसको मार के खाना है। जब किसी गाय के शरीर में हो जाती है तो गाय से अपने आप को रिलेट करने लग जाती है। इसी प्रकार सारे के सारे जो जीव हैं वो ऐसे अपने आप को लिंक करने लग जाते हैं इस चेतना से, और इसी चेतना को हमें प्यूरिफाई करना है। तो प्रकृति बांधती है किसको? शरीर को बांधती है, अपने गुणों से बांध देती है, ठीक है। और गुणों के अंदर बंधे होकर हम कुछ काम करते हैं, उससे हमारा बंधन और बढ़ जाता है। अगर आप अपनी गीता में 3.5 में जाएंगे तो वहां पर भगवान एक बात कह रहे हैं कि हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब ये कैश 22 सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कि सर्कुलर है, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ बात ये की जा रही है कि प्रकृति हमें बांधती है, प्रकृति बांध के कर्म कराती है और कर्म करने से बंधन होता है, और एक तरफ बात हो रही है कि हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। तो क्या रास्ता है? कुछ रास्ता है जिससे हम बच सकते हैं। कर्म हम कैसे करते हैं? प्रकृति के गुणों के अंदर बंध कर। कौन से गुण होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणों की चॉइस कर सकते हैं क्या हम? गुण, कौन से गुण हमें बांधते हैं? लॉटरी सिस्टम चलता है, ऊपर भगवान कहीं बैठे हुए हैं और बोला कि इसके ऊपर तमोगुण, इसके ऊपर रजोगुण, इसके ऊपर सतोगुण। हमारी चॉइस है। ऐसा कैसे होता है? चॉइस है जी, हम रजोगुण में जाएंगे तो वैसा कर्म करेंगे। क्या चॉइस है? कैसे ये गुण बांधते हैं? जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, है ना? अभी आज संडे इवनिंग है, संडे इवनिंग पे गुड़गांव के अंदर इतने सारे क्लब्स हैं, बार्स हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पर एक बार के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या माहौल है? तमोगुण का माहौल है। उसमें जब आप प्रवेश करेंगे तो आपकी कैसी इच्छाएं होंगी? जो इच्छाएं आएंगी, अगर आपको नहीं पता तमोगुण में क्या होता है, तो वही इच्छाएं तमोगुणी इच्छाएं होंगी, रजोगुण और तमोगुण दोनों मिक्स है ना? और अगर आप किसी मंदिर में जाके बैठेंगे तो सतोगुण आ जाएगा, तो सतोगुण आ जाएगा। ये चॉइस आपके पास है। 31 दिसंबर आ रही है। बहुत बढ़िया दिन है काशी। हाँ, तो ये चॉइस आपके पास है। इस ज्ञान का, इस नॉलेज का पर्पस यही समझना है कि हम अगर ये बात समझ जाए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रकृति के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, जो प्रकृति है उसके जो इंटरैक्शंस हैं, उनके लिए ही हमारे हृदय में वासना है, लस्ट है। जैसे मान लीजिए कोई अच्छी मिठाई, उस खाने की लालसा है, वासना है खाने के लिए। किसी शरीर को भोगने की वासना है, किसी अच्छे दृश्य को देखने की वासना है, किसी अच्छे स्वर को सुनने की वासना है ना? और क्या रह गया? क्या रह गया? आंखें, हाँ, नासिका, गंध,
अच्छी स्मेल को सूंघने की वासना है। अनंत कोटि जन्मों में हमने अनंत कोटि संस्कार जो कि वासनाएं हमने अपने हृदय में इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उनको लॉकर में लॉक करके रखा हुआ है, और उसी के बेसिस पे हमारी डिज़ायर्स बन रही हैं, इच्छाएं बन रही हैं। जैसी जैसी हमने एकत्रित की हुई है, जो हम संग कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप मोबाइल फ़ोन पे रील्स देखते हैं तो आप अपने अंदर बहुत सारी इच्छाओं को इन्वाइट कर रहे हैं। आपके लॉकर के अंदर बहुत सारी नई नई इच्छाएं जा रही हैं जो कभी ना कभी आपसे कुछ ना कुछ काम कराएंगी। क्या काम कराएंगी? आपको बांधेंगी। तो जो आप एसोसिएशन कर रहे हैं, जो आप संग कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका गुण, कौन से गुण का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो निर्धारित हो रहा है। उस गुण के प्रभाव के अनुसार फिर आपकी इच्छाएं बन रही हैं, और उस इच्छा के अनुसार फिर प्रकृति आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स दे रही है कार्य करने के लिए। और आपकी चेतना, जो जीवात्मा की चेतना है, वो उस शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही है और बोल रही है कि आप ही हो ये। अगर आपको शेर की तरह भोगना है तो आप ही शेर हो, जबकि आप शेर नहीं हो। जितने भी ये 84 लाख योनियों में जितने भी अलग अलग तरीके के फॉर्म्स हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के शरीर हैं, और मनुष्यों के अंदर जितने भी अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व हैं, ये सारे के सारे व्यक्तित्व प्रकृति के द्वारा हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें प्रदान किए गए हैं। हम जब छोटे होते हैं तभी से हम अपनी इच्छाओं को के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे शीशे के सामने खड़े होकर एक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि हम कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, हम कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे चलेंगे, हमारी चाल कैसी होनी चाहिए, देखते हैं और अपने आप को ट्रेन करते हैं इस चीज़ के लिए, है ना। कई सारे लोग करते हैं इस तरीके से। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है समझने के लिए कि हम ये सिर्फ इस शरीर में नहीं कर रहे हैं, हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से इन इच्छाओं को एकत्रित कर रहे हैं अपने अंदर, और उनके अनुसार हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही बंधन हमें बांध रहा है बार बार। तो जो भगवान ये बात कह रहे हैं कि कर्ता आप नहीं हो, कर्ता भगवान है, भगवान के द्वारा नियोजित ये प्रकृति है। भगवान कैसे है? क्योंकि भगवान के डायरेक्शन के अंदर ये प्रकृति कार्य कर रही है, और आपकी इच्छा उसमें इंस्ट्रूमेंट बन रही है, आपकी इच्छा उसमें सहारा बन रही है। जैसा आप इच्छा कर रहे हो, भगवान उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो अगर हम इससे बच जाएंगे, अगर हमारी ये ब्रह्म दर्शन हमारे को आ जाए, अगर हमारे को समझ में आ जाए, तो हमारे साथ क्या होगा? तो क्या होगा हमारे साथ? अगर हम ये भेद समझ जाएं कि हम शरीर नहीं हैं और दूसरे भी कोई शरीर नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? खाना पीना छोड़ देंगे, नौकरी व्यापार छोड़ देंगे, शादी का विचार छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? क्या चीज़ हो जाएगी? चाहिए, हाँ, अटैचमेंट छोड़ देंगे। किस चीज़ से अटैचमेंट छोड़ देंगे? सभी चीजों से, जैसे कि ये सब जो ये ना बहुत सही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भगवान गीता में पहले कह चुके हैं कि हमें अपने स्वभाव के अंदर रहकर कार्य करना चाहिए। अपने स्वधर्म को छोड़कर किसी और के, अगर अपने स्वधर्म में आप अच्छे से काम ना भी कर पाएं तो भी वो श्रेयस्कर है, रादर देन कि आप किसी और के धर्म का पालन करें। जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय शरीर में है ना, क्षत्रिय हैं, उनकी क्षत्रिय वाली कॉन्शियसनेस है। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो। तुम युद्ध नहीं करना चाहते, तुम्हें लगता है कि तुम इनको मार के दुखी हो जाओगे, तो ये जान लो कि इनको तो मैंने मार दिया है ऑलरेडी, तुम्हें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है इनको मारने के लिए। और ये जान लो कि अगर तुम युद्ध से छोड़ के जाओगे तो भी तुम्हें आना पड़ेगा। जब ये लोग तुम्हारे भाइयों को मारेंगे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम फिर से युद्ध करने आओगे। जब ये तुम्हें भगोड़ा बोलेंगे तो तुम डर के तुम गुस्से से फिर से युद्ध करने आओगे। बट तब तुम युद्ध कर रहे होगे अपने कारण से, अपने भाइयों को बचाने के लिए या अपने मान सम्मान को बचाने के लिए। और जब वैसा युद्ध करोगे तो बंध जाओगे। इसकी जगह क्या करो? मेरी इच्छा से युद्ध करो। मैं चाहता हूं कि ये युद्ध हो, इसलिए तुम इस युद्ध को करो। तो अर्जुन की सिचुएशन में वो एक योद्धा थे, तो उनको बोला गया कि भाई आप युद्ध करो। हम में से कितने योद्धा हैं यहाँ पर? कोई योद्धा नहीं है ना, मतलब लड़ते रहते हैं बट योद्धा नहीं है है ना। तो हमें क्या करना है? हमारा जो स्वधर्म है, हमें जैसा जैसा शरीर हमें मिला है, जैसी जैसी चेतना हमें मिली है, उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा। हम उस कुम्हार की तरह सब कुछ छोड़ के सिर्फ सपने देखते रहें, डे ड्रीमिंग करते रहें, वैसा नहीं चलेगा। हमें अपने स्वधर्म में स्थित होकर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन वो कार्य हमारी चॉइस है कि हम कृष्ण के लिए करने लग जाएं। अगर कोई व्यापार करता है तो वो व्यापारी व्यापार इसलिए करे कि मैं इसके रिजल्ट को कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा।
कोई अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो मैं इसके रिजल्ट को भगवान की सेवा में लगाऊंगा। पानी चाहिए। यही एक तरीका है जिसमें हम बंधन से बच सकते हैं, क्योंकि यह गिवन है कि हमें कर्म करना ही पड़ेगा, हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। सारी दुनिया क्या कर रही है, वो बार बार ट्राई कर रही है, वो ये तो भूल गई कि वो शरीर नहीं है। वो ये सोच रहे हैं सारे संसार के लोग, इस शरीर का सेटिस्फैक्शन ही मेरे सुख का कारण है, और इस शरीर को सुखी करने के लिए जो कुछ भी मुझे करना हो, भले वो कितना ही उलझुल आइडिया हो, कितना ही नॉनसेंसिकल आइडिया हो, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग हमें मिलते हैं, बहुत सारे लोग, कलाकार लोग जो अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं सुखी होने के, भगवान तक को गाली दे देते हैं। कल हमें एक मिले, एक व्यक्ति, एक लेडी मिली, उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि मैं तो मानती नहीं हूँ भगवान राम को। ऐसे बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी हर क्षण अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी इस प्रकृति का जो संचालन है, जो भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, उसके अंदर वो भी बंधे हुए हैं। क्या वो अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सकते हैं? क्या वो रात्रि को सोने से अपने आप को बचा सकते? सोना पड़ेगा उनको, रिलैक्स करना पड़ेगा अपने आप को, खाना खाना पड़ेगा, सब चीज़ें बंधी हुई हैं, सांस लेनी पड़ेगी। अगर वो सोचें कि मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं से सांस नहीं लिया करूंगी, लेना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता कि आप ना ले पाओ। सुबह पेट में जब कुछ होगा तो जो निकलना है शरीर से वो निकालना भी पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। इतना ज़्यादा हम कंट्रोल में हैं प्रकृति के। हम अपनी इच्छा से सोचें हम सांस नहीं लेंगे तो हमें लेनी पड़ेगी, हम अपनी इच्छा से सोचें हम शरीर से कुछ नहीं निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा। और फिर हम सोचते हैं कि हम भगवान हैं, और जो भगवान है उसको बोलते हैं कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। किस आधार पर? तो संसार का कंफ्यूजन ये है कि वो सुख चाहते हैं शरीर को सुखी कर कर, जबकि शरीर ही अविद्या का कारण है, शरीर ही निरानंद का कारण है। शरीर के गुण नहीं है ये वाले जो यहां पर बताए भगवान ने 32वें नंबर श्लोक में। भगवान ने जो बताया शरीर के गुण नहीं है, शरीर अनादि नहीं है, शरीर निर्गुण नहीं है, शरीर अव्यय नहीं है। जो चीज़ व्यय हो जाएगी उससे सुख कैसे मिल सकता है? हम सभी चाहते हैं हमेशा जिंदा रहना, हम सभी चाहते हैं कि हमें कभी भी कोई भी इग्नोरेंस ना हो, हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा आनंदित रहें, लेकिन हमेशा आनंदित रहने के लिए हमेशा प्रेजेंट होना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ रहा है वो हमेशा प्रेजेंट ही नहीं है, उसको पता है शरीर खत्म होने वाला है। हाँ, लेकिन आत्मा के स्तर पर अगर आप सोच रहे हो तो ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है कि आपको परमानंद मिल सकता है, क्योंकि आत्मा का कोई अव्यय नहीं, कोई व्यय नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रही है, हमेशा है, हमेशा रहेगी, और सारी आत्माएं हमेशा रहेंगी। और सारी आत्माओं का स्वरूप एक ही है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो जब उस अनादि जो भगवान है, सच्चिदानंदमय भगवान है, उस सच्चिदानंदमय भगवान की सेवा में जब ये जीवात्मा लगेगी तभी वो आनंद प्राप्त कर सकती है। ये है हमारा रियल स्वभाव। लेकिन ये रियल स्वभाव अभी शरीरों के कारण ढका हुआ है। तो इस शरीर का भी एक धर्म है, स्त्रियों का एक धर्म है, पुरुषों का एक अलग धर्म है। पुरुषों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका अलग अलग धर्म है। अगर हम उस धर्म में रहकर काम करेंगे और उस काम के रिजल्ट को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम सुखी हो सकते हैं, तो हम बंधन से बच सकते हैं। अन्यथा कोई स्कोप नहीं है बंधन से बचने का, सुखी होने का कोई स्कोप नहीं है। भगवान इसीलिए इस चैप्टर के अंदर बार बार अलग अलग तरीके से क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, समझो इस चीज़ को। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। प्रकृति मतलब जो कि इंजॉयबल है, जिसको इंजॉय किया जाता है, और पुरुष मतलब जो इंजॉयर है, जो इंजॉय करेगा, जो आनंद भोगता करने वाला है, भोगने वाला है। तो हम प्रकृति हैं, हम पुरुष नहीं हैं। हम सभी जीव प्रकृति हैं भगवान की, लेकिन हाँ, हम पुरुष की भूमिका लेते हैं और इसीलिए हम बार बार दुख पाते हैं। तो इसीलिए भगवान बहुत इलैबोरेटली इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अंदर और भी जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है, वही देखना जानता है। इसी बात को भगवान बार बार हर श्लोक में
बार बार इसी चीज़ को बता रहे हैं कि देखो भैया, हम प्रकृति नहीं है, मतलब हम प्रकृति नहीं है, हम आत्मा हैं और आत्मा के रूप में ही हमें कार्य करना है। तो ठीक है, बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है इसके बारे में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने हैं, एंडीवर भी करना है, कार्य भी करना है, लेकिन ये समझना भी है कि दैवम अल्टीमेट कारण है, अल्टीमेट रीज़न है। बिना दैवम के हमें कभी भी सैंक्शन नहीं मिल सकती। स्वधर्म में रहेंगे तो भगवान की सैंक्शन जल्दी मिल जाएगी, अगर स्वधर्म में नहीं रहेंगे तो भगवान की सैंक्शन नहीं मिलेगी। किसी को कोई प्रश्न? हाँ जी प्रभु। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें पता होता है सही गलत क्या होने वाला है। हाँ तो उस सिचुएशन में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, हाँ। क्या करना चाहिए? उसको अट्रैक्ट तो वही करती है हमेशा, इजी रॉन्गेस्ट आइडिया। धर्मो हंति हतो हंता, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्म न हंतव्यो, मनोधर्म हतो वगीत। मनु संहिता के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। धर्मो हंति हतो हंता। तो अगर सब कुछ आपके अनुकूल है तो धर्म का पालन करने में किसी को कोई कष्ट नहीं होगा ना। जहाँ पे धर्म संकट आता है वहीं पे ये प्रश्न उठता है कि धर्म का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर धर्म का पालन करने से आपको सक्सेस मिल रही है, सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो आप आराम से करोगे। जहाँ पर धर्म का पालन करने में आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है शॉर्ट टर्म में और ना पालन करने से मेरा फ़ायदा हो रहा है, वहीं धर्म संकट कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी हमें ब्रॉडर धर्म का पालन करना चाहिए, हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए कि धर्म क्या है उस सिचुएशन में। पूरी जो महाभारत है वो धर्म का ही सिद्धांत पे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज का रथ जो था वो ज़मीन से टच नहीं होता था, जो ऊपर चलता था। फिर महाभारत के युद्ध में भगवान ने युधिष्ठिर द्रोणाचार्य जो है बहुत ज़्यादा किलिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सेनाओं को मार रहे थे, तो द्रोणाचार्य को मारना असंभव था। तो एक ही चीज़ ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि अगर द्रोणाचार्य डिप्रेस हो जाएं तो उनको मारा जा सकता है। तो वो डिप्रेस कैसे होंगे? अगर उनको ये पता लग जाए कि उनका पुत्र मर गया है तो वो डिप्रेस होंगे, नहीं तो कोई दुनिया में कारण नहीं है जिसकी वजह से वो डिप्रेस होंगे। तो प्लान बना कि अश्वत्थामा का एक झूठा एक फैला देते हैं अफवाह कि वो मर गया। तो युधिष्ठिर महाराज फेमस हैं सत्यवादी के रूप में, उनसे पूछा जाएगा तो झूठ बोल दें कि मारा गया, तो द्रोणाचार्य डिप्रेस हो जाएंगे और उनका वध कर दिया जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज फेमस थे किस बात को लेकर? सत्यवादिता को लेकर। तो उन्होंने बोला मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? कौन कह रहा है उनको बोलने के लिए झूठ? कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? धर्म वही है जो भगवान की वाणी है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई झूठ बोल दो। बोले मैं तो नहीं बोल सकता। तो फिर एक प्लान बनाया गया कि भाई एक हाथी है अश्वत्थामा नाम का, भीमसेन उसका वध करेंगे और फिर सब लोग बोलेंगे अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा जो हाथी है वो मारा गया। जब हाथी शब्द का प्रयोग किया जाएगा उस समय खूब जोर जोर से ढोल नगाड़े बजेंगे और वो सुनाई नहीं देगा, तो द्रोणाचार्य डिप्रेस हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज, हाँ ये बात तो सही है, इसमें मेरा झूठ नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसा किया, ऐसा ही हुआ और उसके बाद उनका रथ ज़मीन पे आ गया। तो उनका रथ ज़मीन पे क्यों आया? झूठ बोलने के कारण। भगवान का आदेश ना मानने के कारण। इसलिए नहीं आया कि उन्होंने झूठ बोला, इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने भगवान के आदेश की उल्लंघन किया। तो महाभारत के अंदर ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। वो है, उसका आता है, क्या था जिसका अंगूठा काटा था? एकलव्य। एकलव्य को हीरो की तरह ट्रीट करते हैं आजकल। बोलते हैं ना एकलव्य जो है वो सबसे बड़ा गुरु निष्ठावान था। ये भ्रांति है। वो तो गुरु की विद्या को चोरी कर रहा था और चोरी से उसने सीखा था। वो अधिकृत नहीं था उस विद्या को प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला कोई दे दे किसी आतंकवादी को, तो दिया जा सकता है उसको फॉर्मूला। वो चोरी से सीख ले तो क्या करा जाएगा? उसको मारने का प्रयास किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। एकलव्य वैसा ही था। उसने वो शिक्षा को चोरी से ले लिया जो कि सिर्फ राजाओं के लिए थी और बहुत ही डिसिप्लिन वे में जो सीखी जा सकती थी। तो अश्वत्थामा का अंगूठा कटवा दिया उन्होंने, द्रोणाचार्य ने। अब धर्म संकट है ना। हाँ सर, एकलव्य का मतलब एकलव्य। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया, है ना। तो अब ये सारी की सारी जो सिचुएशंस हैं ये धर्म संकट दिखाती हैं, या वो
साधु की जो कहानी आती है, जिसको जो भी सत्यवादी था, जिसके पास एक आदमी अपनी रक्षा करने के लिए आया और उसने बोला कि मेरा पता मत बताना किसी को, बट वो सत्यवादी था। पीछे से डाकू आए, डाकुओं को उसने बता दिया कि यहाँ पे छुपा हुआ है, मैं तो सत्यवादी हूँ, तो वो नरक गया, है ना। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हर सिचुएशन में बहुत ईजी है वो करना जिससे कि हमारा शॉर्ट टर्म गेन होगा, लेकिन उससे हमारा नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। तो हमें हर सिचुएशन में धर्म को समझना चाहिए। धर्म को समझना पहली हमारी ड्यूटी है कि धर्म क्या है, हमारे लिए क्या धर्म है, और फिर उसके अनुसार पालन करना, जीवन जीना, भले कुछ भी हो, लेकिन हमेशा ये विश्वास होना चाहिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा करेगा। वो आपको बाद में रिवील होगा। कई बार इमीडिएटली ऐसा लगता है कि हमारा नुकसान हो गया, लेकिन वो एक समय आएगा जब आपको पीछे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मैंने सही किया और भगवान ने मेरी रक्षा करी। ओके, और कुछ? प्रभु जी, बुद्धिज्म में जो अभी दलाई लामा है, वो रीइंकार्नेशन बता देता है कि नेक्स्ट दलाई लामा कहाँ पे मिलेगा और क्या। तो वो जो इज इट मोर, उन लोगों को ज्ञान ज़्यादा है क्षेत्र का, या उनका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, कंट्रोल ज़्यादा है क्षेत्र का? मैं समझा नहीं। मतलब वो डिसाइड कर सकते हैं कि कब, कैसे और किस जगह पे दोबारा से जन्म लिया जाएगा। तो वो क्लेम कर रहे हैं ऐसा? क्लेम कर रहे हैं ऐसा। वो क्लेम तो कुछ भी कर सकते हैं। क्लेम तो ये भी कर सकते हैं कि गीता शिव जी ने बोली है, कृष्णा ने नहीं बोली। आज आपको मिला था ना कोई व्यक्ति ऐसा बोलने वाला, तो क्लेम करने में क्या है? बट पॉइंट क्या है, समझा नहीं मैं आपको क्वेश्चन। पॉइंट ये है कि जब हम जब कहते हैं कि हम तीनों मोड्स में हैं और हमें नेचर ये सारे कार्य करा रही है, हाँ, तो नेचर को वो कंट्रोल कर रहे हैं इस तरीके से। वो कहाँ पे इंकार्नेशन ले रहे हैं, वो एक्चुअली वो कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, नेचर को कंट्रोल कौन कर सकता है? हमें अगर गीता के प्रमाण पे हम देखें तो वो जो मम माया दुरत्तया, क्या है श्लोक की स्टार्टिंग? दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो जो देवी गुणमयी देवी है वो मेरी शक्ति है, भगवान कह रहे हैं, उसको कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। तो या तो भगवान कर सकते हैं, या भगवान के द्वारा डायरेक्टेड अनुमोदित भक्त कर सकता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि आप मेरी धोती पकड़ लो तो मैं आपको अपने संग में ले जाऊंगा धाम। हाँ, तो प्रभुपाद कैसे ले जाएंगे? वो तो भगवान नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान के समकक्ष हैं। हम जो रोज गाते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर, सारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु जो है साक्षात हरि के समान है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर। तो वो ले जा सकते हैं हमको। तो ये जो क्लेम तो कोई कुछ भी कर सकता है। इसमें एक आगे एक्सटेंडेड है थोड़ा सा। एक सेकंड, ठीक है। हाँ, इसमें एक्सटेंडेड है थोड़ा सा, जैसे उन्होंने बताया। हाँ। उसमें एक पंजाब में एक जगह है, तो उधर उनके गुरु हैं, तो वो तो समा गए बहुत सालों पहले, और उन्होंने उनके शरीर को संभाल के रखा हुआ है इस बिलीफ में कि वो वापस आने वाले हैं, एंड उसकी तैयारी चल रही है बहुत जोरों शोरों से। तो यही बहुत इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव कैसे है? तो बिलीफ तो किसी भी चीज़ पे हो सकता है। हाँ? मैंने देखा उनको। अच्छा, हाँ, वो तो हमारे पेट के बगल में। नहीं, बट बिलीफ तो कुछ भी प्रभु कर सकते हैं ना। हमारा इतना स्ट्रांग बिलीफ है कि हम एंजॉयर हैं, तभी तो हम कितनी सारी। सुतोष महाराज उनको डीप फ्रिज में रखा हुआ था। उनको डीप फ्रीज में उनका समाधि रखा हुआ की- उनको उनके। अच्छा नाउ दे हैव एक्सेप्टेड कि ऐसा नहीं है, न्यूज में आया था। अच्छा अच्छा। वो ये दिस इज द क्लेम, बट आप इधर देखोगे तो एवरी 18 इयर्स जगन्नाथ जी का जो दारू ब्रह्म है वो कहाँ मिलेगा, क्या उस पे लक्षण होंगे, वो एवरी 18 इयर्स हो रहा है। नहीं, वो एक अलग चीज़ है प्रभु, वो एक अलग चीज़ है। किसी व्यक्ति का ये क्लेम करना कि वो वापस आ सकता है अपनी इच्छा से, एक जीव अपनी इच्छा से वापस आ सकता है, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक क्लेम हो सकता है। क्लेम कुछ भी कर सकता है आदमी। ये एक अलग चीज़ है कि भगवान ने अपने आप को रिवील स्कंद पुराण के अंदर बताया है। स्कंद पुराण में है ना शायद, स्कंद पुराण के अंदर भगवान ने रिवील किया है कि उनको कैसे वो प्रकट होंगे, कैसे क्या चिन्ह होंगे, किसको वो रिवील करेंगे।
तो वो भगवान रिवील कर रहे हैं। भगवान ने अभी बता रखा है ना कि कल की अवतार होने वाला है, भगवान ने रिवील करा हुआ है। वो कौन से गांव में होगा, उनके कौन माता पिता होंगे, ये सब लिखा है शास्त्रों के अंदर। तो भगवान रिवील कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। वही कह रहा हूं कि वो क्लेम है, बट फैक्ट इज दिस, ये तो भगवान कर सकते हैं, कोई क्लेम हाँ, कोई और उसको क्लेम नहीं कर सकता। वैसे सामंतवादी गद्दी की लड़ाई है ये, बस ये समझ लो, अगर गद्दी में कहूँ उसी को मिले। तो ये, बट आप ये समझिए कि योगिक सिद्धि से पॉसिबल नहीं है शरीर बदलना। हाँ पॉसिबल है, इसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट्री भी है ब्रिटिशर्स की। नहीं, एक मिनट, हम बहुत सारे जगहों पे जा रहे घूम रहे हैं। योगिक सिद्धि की एक अलग टॉपिक हो गया, ये एक हम अलग बात कर रहे हैं। बट अगर हम इसको वापस से अपने डिस्कशन, आज के डिस्कशन पे लेके आए कि कर्ता कौन है और अकर्ता कौन है, तो अगर हम इसी कर्तापन में रहें, अगर हम अपने आप को शरीर मानते रहें, आइडेंटिफाई करते रहें कि मैं इस पर्टिकुलर संप्रदाय का, इस पर्टिकुलर मठ का मैं हेड हूँ, मठाधीश हूँ, ये देहात्म बुद्धि ही है और कुछ नहीं है उसमें। हम जब तक भगवान की अथॉरिटी को, हरि बोल, हम जब तक भगवान की अथॉरिटी को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, किसी भी संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो, किसी भी फेथ का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी इक्वेशन में भगवान की प्रेजेंस नहीं है तो वो गलत है। सही इक्वेशन क्या है, किसी का भी फॉलोअर हो, सही इक्वेशन ये है कि हम प्रकृति हैं, हम भगवान की एक शक्ति हैं, भगवान ने अपने आनंद के लिए हमारा विस्तार किया है और हमारा मेन काम है उनकी सेवा करना। अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हम निकल सकते हैं झंझटों से, बंधनों से, नहीं करेंगे तो हम बंधे रहेंगे। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी कोई कह रहा है कि मैं भगवान हूँ और मैं यहाँ पे प्रकट हो जाऊँगा और मेरी सेवा करो, ये सब नॉनसेंस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, आज के टॉपिक की कोई क्वेश्चन है किसी का? बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन तो प्रभु जी का पता नहीं क्या है, खतरनाक क्वेश्चन है कोई। हाँ, दोनों पे इकट्ठे क्वेश्चन वो बाद में लेते हैं, क्वेश्चन क्या है पता नहीं। और कोई क्वेश्चन है? सब ठीक, सबको समझ में आ गया हम कौन है? हाँ माता जी। हाँ, तो ये जो ज्ञान है, जब हम सुनते हैं तब तो मतलब लगता है कि हाँ कुछ समझ में आ गया। जब रियल सिचुएशन में आते हैं तब तो मतलब कहीं आसपास नहीं रहता है ये ज्ञान। ये आपका ऐसा अनुभव है, आपको ऐसा लगता है? आप दूसरे लोगों से पूछिए उनका क्या अनुभव है आपके लिए। ऐसा लगना अच्छा है, ऐसा लगना अच्छा है कि हमारे अंदर अभी बहुत सारी कमी है और हमें बहुत कुछ प्रोग्रेस करना है। चिंता का विषय होगा जब हमें लगने लग जाए कि हमें तो सब समझ में आ गया, तब चिंता होगी। जब तक ये लगता रहे कि अभी हमें बहुत कुछ करना है और हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे। और प्रैक्टिकली होते ही रहना चाहिए कि हमें एक सिचुएशन ये होती है जहाँ पर आदमी को ये लग रहा है कि मुझे भी कुछ पता नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहा है उसको जानने के लिए, और प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा है और सिर्फ लैमेंट कर रहा है, सिर्फ दुखी है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी शक्ति नहीं है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे हमको, है ना, भक्तों के अंदर भी मिल जाते हैं। एक वो व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति हो गया, और एक वो व्यक्ति है जो ये सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत ही ज़्यादा नाकाबिल आदमी हूँ, लेकिन फिर भी साथ साथ में जो भी गुरु प्रदत्त सेवा है वो करता जा रहा है, यानी उस मार्ग पे चलता जा रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि उसको वाकई में ना पता हो कुछ भी, वाकई में उसकी कोई शक्ति ना हो, लेकिन फिर भी वो सफल हो जाएगा क्योंकि वो सही चल रहा है। बट अधिकांश केसेस में जो चल रहा है उसको बहुत कुछ पता है, वो बहुत आगे भी चल रहा है, लेकिन वो सोच रहा है, ऐसा दैन्यता का भाव है जो कि गुरु की मर्जी से है, उसके अंदर ही दैन्यता का भाव वो रहना चाहिए। हमारे गुरुजन, हमारे गुरु महाराज को सुनिए आप, है ना, कैसे हमेशा ये बोलते हैं कि दे एडमिटेड मी इन इस्कॉन, है ना। तो ये सही भाव है, अच्छा भाव है, और हमें शिष्य होने के नाते यही सीखना है कि वी आर अलाउड टू सर्व। हमें सर्विस करना अलाउ किया जा रहा है, कोई भक्त, सीनियर भक्त हमें परमिशन दे रहे हैं, हम सर्व कर पा रहे हैं। लेकिन हमें उस कैटेगरी में नहीं जाना जहां पर हम सिर्फ ये दैन्यता दिखाते रहें लोगों को कि हम बहुत छोटे हैं, हमारे को कुछ आता नहीं है, हम बहुत कमज़ोर हैं और हम कुछ करें भी ना। जितनी हमें ये हमेशा विश्वास होना चाहिए कि गुरु जो सेवा दे रहे हैं उसके साथ शक्ति भी दे रहे हैं, तो उस शक्ति का अपमान नहीं करना है, हमें करना है जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है। अब जितना हमारी कैपेसिटी होगी उतना हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप तो चल रही हैं आगे, चिंता मत करिए। हाँ हाँ प्रभु, हाँ हरे कृष्णा। वो मेरा एक ये सवाल था
जैसे बांग्लादेश में अलाइव डेथ हो रहा है ना, या अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरह का कुछ कुछ अनडिजायर्ड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वो क्या उनके कर्मों का फल है या समथिंग व्हिच इज रॉन्ग हैपनिंग? मतलब क्या दामोदर देश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में बांग्लादेश में क्या हो रहा है वहाँ पे? राइट्स हो रहे हैं उधर और पुरानी कहानी। वहाँ पे हिंदू अभी लेटेस्ट कुछ हो गया क्या? अच्छा, हिंदुओं को मार रहे हैं। वो तो मार ही रहे हैं। तो नई बात क्या है? नई बात कैसे से साथ में ले आए तो माता जी वैसे है कि मतलब वो वैसे इसका ज्योतिष में है कर्म का सिद्धांत। हम्म, जो जैसा जिसके साथ व्यवहार करेगा वो किसी न किसी फॉर्म में आकर के उसका मतलब वही करेगा। इसलिए हमेशा तो माता जी ये कलेक्टिव जो आपका प्रश्न है कि वो उनका कर्मों का फल है या क्या, तो ये डिपेंड करता है किस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। कोई ये कलेक्टिव हम नहीं कह सकते। अगर कोई भक्त है तो उसके कर्मों का फल कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके कर्म के फल तो सारे खत्म हो गए हैं। तो उसके जीवन में भी अगर कुछ रिवर्सेस भक्त तो शायद इतना गलत काम नहीं करेगा। नहीं, जो भी प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ऊपर से देखने में बुरा हो रहा है, ठीक है? तो उसमें जिसके साथ बुरा हो रहा है वो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है भक्त और एक है अभक्त। तो अभक्त के जीवन में जो हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है। भक्तों के जीवन में कर्मों का फल नहीं है, क्योंकि कर्म उसके हरिनाम लेने से, भगवान का नाम लेने से खत्म हो चुके हैं, ठीक है? बट उसके जीवन में भी कष्ट आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के द्वारा, भगवान के अरेंजमेंट से उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयास चल रहा है। वो भगवान की इंटरवेंशन है उसके जीवन में। जो शास्त्र की जो मैसेज है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका कर्म फल नहीं है, वो डायरेक्टली भगवान का इंटरवेंशन है उसके अंदर, ठीक है? तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सबका कर्म फल है या किसी का कर्म फल नहीं है। और जो जो कर रहा है वो तो अपने नए कर्म बना ही रहा है, जैसे कि प्रभु जी बता रहे हैं, तो उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। पर जिसके साथ हो रहा है वो अगर अभक्त है, अगर उसने भगवान का नाम नहीं लिया है, भगवान के सेवा नहीं कर रहा है, तो उसके कर्म अभी बचे हुए हैं, जिसका फल उसको भोगना पड़ रहा है। जो भगवान का नाम ले रहा है उसके कर्म तो सारे भस्मीभूत हो चुके हैं पहले ही, है ना? हरे कृष्णा। बिना कर्म के कोई भी किसी को कोई नुकसान फायदा नहीं पहुंचा सकता। इंटरलिंक है। नहीं प्रभु, अगर मेरा इंटरलिंक था तब मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ प्रभु। जो भक्त हैं, भक्तों के कर्म फल खत्म हो चुके हैं। भक्त तो हमेशा हर जगह बचता है। हाँ, भक्तों के कर्म फल खत्म हो चुके हैं। उनके जीवन में अगर कुछ रिवर्सेस आ रहे हैं, उनके जीवन में भी कुछ सेटबैक आ रहा है, वो भगवान के द्वारा अरेंज्ड है उनके उत्थान के लिए। मैं ये बात क्लैरिफाई कर रहा हूँ आप लोगों को। तो हमें ये नहीं सोचना अगर किसी भक्त को हम दुख पाएं तो हमें ये दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि इसके कर्मों का फल ऐसा है। ऐसा नहीं है। वो भगवान के द्वारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम पता है किसी को? उनके गुरु का नाम क्या है? माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी ने अपने अंत समय में वो बीमार होने की लीला कर रहे थे। तो एक थे शिष्य रामचंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी रोते रहते थे भगवान के विरह में। तो रामचंद्र पुरी ने उनको बोला, अपने गुरु को बोला कि आप ये सब क्या नाम लेते रहते हैं, विरह करते रहते हैं, आप थोड़ा भजन करिए, आप अंत समय आ रहा है, कुछ ऐसा उन्होंने डांट दिया उनको। और ईश्वर पुरी उनकी हर समय सेवा करते रहते थे। तो क्या रिजल्ट मिला? ईश्वर पुरी के शिष्य स्वयं भगवान बन के आ गए। चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बन के आ गए। और रामचंद्र पुरी ने बाद में चैतन्य महाप्रभु के साथ में भी गलत दुर्व्यवहार किया। उनकी इतनी दुर्गति हुई। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय रामचंद्र पुरी के हृदय में ये भाव था कि ये माधवेंद्र पुरी के कर्मों का फल है। ऐसा कुछ भाव था उनके हृदय में कि ये ऐसा जो कष्ट पा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पाए कि इतनी उच्च स्थिति पे ये शुद्ध महाभाव के अंदर माधवेंद्र पुरी हैं, इस समय भगवान के विरह में हैं। वो नहीं समझ पाए इस चीज़ को। तो जब हमें भक्तों से व्यवहार करने की बात आती है, तो अगर किसी भक्त के जीवन में कोई हमें ऐसा दिखे, कुछ रिवर्स हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन है। वो कुछ करवाना चाह रहे हैं इस भक्त के माध्यम से, जो बाद में रिवील होगा समय के साथ में। हमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए उसके ऊपर। हमारे महात्मा थे, उनको सर्प काट गया तो बोले हॉस्पिटल में ले चले, ये करें ये करें। नहीं बोले मैं नहीं जाऊँगा, ये अगर मैं इसको भोगूंगा नहीं तो ये फिर काटेगा मेरे को। तो उसका हाथ सड़ गया। उनके पास बहुत सिद्धियाँ थी। बोले इलाज करेंगे आपका इलाज करेंगे। नहीं बोला मेरे को ये इसी जन्म में भोगना चाहता हूँ, इसको आगे नहीं ले जाना चाहता मैं।
ये तो अभी ताकि आपने मेरे जो बोला कि मोक्ष मिल जाए। भक्तों के कर्म भस्मीभूत हो गए, वो लेकिन इसी मंत्र का जाप करते हैं, वो हरे राम भक्त हरे कैसे कृष्ण भक्त, का। मतलब शुद्ध सिर्फ नाम लेने मात्र से, सिर्फ नामाभास से भी कर्मफल खत्म हो जाते हैं। ये बात हरिदास ठाकुर और ने ये डिक्लेयर किया था ये चीज़। लेकिन कम से कम नाभाभास तो होना चाहिए ना। हाँ, नामाभास तो होगा ही, क्यों नहीं होगा नामाभास। नाम अपराध नहीं होना चाहिए। वही तो, अभी तो आप निरपराध नाम जो नहीं ले रहा है उसी के साथ ऐसा हो सकता है। हाँ, पर अगर शुद्ध नाम एक बार भी लिया है या नामाभास भी हुआ है तो भी कर्म फल खत्म होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे ना। तो हमें ऐसे ही समझना चाहिए कि अगर जो नाम ले रहा है भक्त, तो उसके जीवन में कोई रिवर्सेस अगर आ रहे हैं तो वो उसके कर्म फल नहीं है, वो भगवान का इंटरवेंशन है। ऐसे ही समझना। अगर वही भक्त कोई ऐसा काम मतलब उसका फॉल डाउन हो जाए तो फिर वो भी क्या भगवान का इंटरवेंशन है? हाँ, इंटरवेंशन है, मतलब उसने अपनी इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग फिर से कर लिया। उसने अपनी इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग वो फिर भी कर सकता है, जब तक जीव तो इंडिपेंडेंट है ना प्रभु। तभी भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई भक्त का, बिकॉज पुराने संस्कार, उसके हृदय के अंदर जो संचित संस्कार हैं, अगर वो क्लीन नहीं हुए हैं और उसने बैड एसोसिएशन फिर भी करा है, तो हो सकता है वो गिर सकता है। अगर गिर जाए तो भी उसको दोष नहीं देना चाहिए, तो भी उसको दूर से प्रणाम करना चाहिए, उसका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। गिरा हुआ भक्त जो है, अपने पथ पे से जो गिरा हुआ है, वो भी फटाक से उठ जाएगा। भगवान उसको उठा लेंगे फिर से और फिर से उसको सही लेवल पे स्थित कर देंगे। बट अगर उस बीच में अगर कोई अपराध हो गए हमसे, जैसे ब्रह्मा जी पे, तो निर्वाद हो यार कोई अस्मित से भाई। ये रे अरे दूसरा अस्मित है। अच्छा, हाँ, भगवान को जैसे खोजते क्या कह रहा था मैं? तो हाँ, ब्रह्मा जी का जब पतन होता है, आपको पता है भागवतम में दृष्टांत आता है कि ब्रह्मा जी का पतन हो जाता है, तो उस समय कुछ उन पे हंसते हैं। कौन, मरीचि के पुत्र थे, कौन थे वो हंसते हैं जो उनके ऊपर, तो उन सबको उसका दंड मिलता है, बहुत बड़ा दंड मिलता है उनको। मुझे भी याद नहीं आ रही उसकी स्टोरी, किसी भक्त को पता होगा शायद। तो उन सबको उसका दंड मिलता है। तो कोई भी भक्त के प्रति हमारे अंदर हृदय में कभी भी निंदा का विचार, उसके अवहेलना, उसके प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ समय की बात है। थोड़े समय में वो भक्त अपनी स्थिति पे अच्छे से ऊपर उठ जाएगा, लेकिन उस समय में अगर हमने उसके प्रति अपराध कर दिए तो भगवान उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। भगवान भक्त का कभी भी अपमान टॉलरेट नहीं करते हैं। महाभारत का युद्ध करा दिया उन्होंने इसीलिए कि द्रौपदी का अपमान हुआ इतना बड़ा, है ना, सबको मरवा दिया। तो भगवान टॉलरेट नहीं करते कभी भी। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि अगर भक्त अभी मान लीजिए कुछ गलत चल रहा है, उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है किसी वजह से, तो भी भगवान उसको प्रोटेक्ट करेंगे, धीरे से उठा लेंगे। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। इस श्लोक को हमें याद कर लेना चाहिए। लेकिन अगेन अभिजित सुदुराचार भजता माम अनन्य भाग, जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है उसके साथ, उसके ऊपर ही अप्लाई होता है। लेकिन हम में तो शायद ही कोई अनन्य भक्ति कर रहा है। नहीं प्रभु, भगवान की जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है, ये बात सही है। लेकिन अगर हम नाम ले रहे हैं, प्रभुपाद जी क्लैरिफाई करते हैं इसको, अगर हम नाम लेने वाले भक्त भी हैं तो भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हमारा अभी बात हो रही है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें दूसरे भक्तों को कैसे देखना है। क्या हमारे अंदर इतनी हैसियत है हम देख सके कि दूसरा अनन्य भक्त नहीं है? क्या हम ये जजमेंट कर सकते हैं? एसोसिएशन करने के टाइम पे हम जजमेंट करेंगे कि कौन भक्त किस स्थिति पे है। उसकी रूप गोस्वामी ने जैसे हमको बताया है, उसके अनुसार हम देखेंगे कि कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है या उत्तम अधिकारी है, और उसके हिसाब से हम उसका एसोसिएशन करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के जीवन में, कोई भक्त के जीवन में कुछ रिवर्सेस आ रहे हैं, उस समय हमें अधिकार नहीं है ये सोचे कि ये अनन्य भक्त नहीं था इसलिए इसके कर्मों का फल है। ये हम कौन होते हैं ये कहने वाले? क्या हम अनन्य भक्त हैं? जो दृष्टा है, जो देखने वाला, क्या वो अनन्य भक्त है? क्या आप अनन्य भक्त हो? क्या मैं अनन्य भक्त हूँ? नहीं, मतलब मेरा प्रश्न ये है ही नहीं कि हम जज करें। हाँ, करने का हमारा अधिकार। तो हम जज अगर नहीं कर सकते तो हम यही समझेंगे कि अनन्य ये भक्त है, भगवान का नाम लेने वाला अगर है। भक्त की क्या पहचान है? वो नाम ले रहा है भगवान का, सेवा करने का प्रयास कर रहा है। अगर उसके जीवन में कोई रिवर्स आ रहा है तो हमें उसको ये नहीं समझना कि ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ऐसा नहीं सोचना हमें। ठीक है, हो सकता है मेरा जो मैंने सभी तक गुरुजनों से सुना है उसके हिसाब से यही निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, आपका प्रश्न? और किसी का तो अब तो हम बहुत दूर दूर टहला रहे हैं प्रभु, बहुत दूर दूर के प्रश्न आ रहे हैं, आप बताओ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का था, मतलब वैसे मुझे हमें ये पता है कि मतलब कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं हम, तो वो गुरु की मर्जी है, मतलब मर्जी से ही हो पाता है। हम हमारे बेसिस पे कुछ नहीं आता, हम तो बस एक माध्यम है जिसकी वजह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट जैसे अगर हम देखें बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम हमारा
खुद का ही देखते हैं कि मतलब जब आप जाते हैं हमारे साथ में या जब हम खुद जाते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है स्कोर्स में। हम जैसे कल आप कर रहे थे वहाँ पर, मैं दूसरी जगह कर रहा था तो आपने 8 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नहीं प्रभु, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई ना बुक, हाँ। तो स्पॉन्सरशिप आई है। हाँ, तो कोई कम है क्या वो? नहीं मतलब एक होता ना कि मतलब जैसे अगर हम दूसरा मंथ होता है जिसमें हम स्पॉन्सरशिप सीख नहीं कर रहे होते तो मेरा तो एक भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मतलब ये बोलते हैं कि मतलब भगवान एफर्ट्स देखते हैं बट रिजल्ट्स को नहीं देखते हैं, वो तो भगवान की करुणा है। बट जैसे जो भक्त है वो ट्राई कर रहा है 2 घंटे 3 घंटे खड़ा है और उसको मर्सी नहीं मिल रही है, मतलब कि वो कोई रुकता नहीं। जैसे हम रुकते तो रुकते नहीं, बट जैसे आप जब रुकते तो लोग रुक जाते हैं, वही उसी इंसान को अगर हम रुकते तो वो रुकता नहीं। ये मेरा भी प्रश्न था पहले। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप जैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसे अगर मान लो प्रमद प्रभु, ओजस्वी प्रभु या महाभुज प्रभु ये आपके बिना जाएंगे तो इनके स्कोर में बहुत डिफरेंस आता है। जब आपके साथ जाएंगे तो मतलब इनडायरेक्टली तो जैसे मर्सी जो है वो आपके थोड़ी आ रही है, तो या तो आप रिकमेंड करें कि मर्सी हमको भी थोड़ी मिले या फिर आप खुद तक स्टैंड कर लें। देखिए नहीं, इसका हमारे लिए प्रभु एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मतलब कि हम जा रहे हैं तो मतलब कुछ रिवॉर्ड मिले तो हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, तो सेवा को हम कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे। मतलब एक होता ना कि मतलब 3 दिन प्रभु जैसे गुरु महाराज जो है, गुरु महाराज बताते हैं एक लेक्चर के अंदर कि उनके साथ ना एक भक्त जाया करता था। आपने बता चुके हैं कि मतलब वो बहुत सालों तक उन्होंने सबसे वो ये वाला नहीं चलेगा, सबसे लोएस्ट स्कोर था उनका और बाद में जाके वो बहुत हाई डिस्ट्रीब्यूटर स्कोर बने। बट लाइक अगर वो 5 साल का पीरियड है, 10 साल का पीरियड है, तो हम क्या सर्वाइव कर पाएंगे उस पीरियड को? प्रभु कर पाएंगे सर्वाइव। इसको ऐसे समझना है प्रभु कि जैसे हम लोग कल गए थे, कल की बात है ना, भागवतम कल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था हमारा, तो कल हम मैं बताइए प्रभु जी का इनिशियली 1 घंटे में ऑलमोस्ट कोई बुक नहीं निकला था, ऑलमोस्ट कोई भी बुक नहीं निकला था। तो प्रभु जी ने फिर एक सिंगल स्मॉल बुक डिस्ट्रीब्यूट किया और प्रभु जी ने कहा कि अब मेरा आज का स्कोर कंप्लीट हो गया, आज का टारगेट पूरा हो गया। और उसके मतलब उसके 1 घंटे उसके आधे घंटे में, मतलब 1 घंटे के बाद आधे घंटे 45 मिनट्स में रेस्ट ऑफ दी 80-90 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो प्रभु जी ने जब 1 घंटा, मतलब जब एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि आज लगता है मेरा जो भजन है वो अच्छा नहीं हुआ है सर। नहीं, मैंने ये कहा था कि आई एम नॉट हम्बल इनफ, आई एम नॉट हम्बल इनफ। हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर दैन्यता का भाव नहीं है, हमारे अंदर ईश्वर का भाव है। तो मैं जब लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, कोई क्यों बुक हमसे लेता है? क्योंकि जब हम दैन्यता से जाते हैं, हम जब भिखारी के रूप में जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि प्लीज़ आप दया करिए, तो दया करके लोग बुक्स लेते हैं। अब आप हो सेठ जी और मैं हूँ नौकर आदमी, तो मेरे को देख के लोग दया कर देते हैं मेरे पे। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि सेठ लोगों को कोई बुक नहीं लेगा उनसे। आप तो सेठ जो आप बुक दान करोगे, लेकिन नौकर आदमी को, जो चाकर है, जो गिरा हुआ आदमी है, उससे ले लेगा। तो हमें ये भाव हमारे अंदर कैसे आएगा? ये चीज़ हमें प्रे करते रहना पड़ेगा प्रभु, हमें बहुत प्रे करना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हम जितना ज़्यादा प्रे करेंगे, कंटिन्यूसली हम प्रे करते रहेंगे कि भगवान प्लीज़ हमें अपनी सेवा में लगाइए, प्लीज़ अपनी सेवा में लगाइए, तभी कृपा मिलती है। और कुछ है ही नहीं प्रभु। ये बात एकदम सही है कि गुरु कृपा से ही, गुरु के आशीर्वाद से ही हम कुछ भी सेवा को अकम्प्लिश कर पाते हैं। और हमें ये समझ में आ जाता है कि कब कब हमारे अंदर दैन्यता नहीं है, कब कब हम ईश्वर भाव में हैं। ये भी रिवील हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। मुझे कल पता लग रहा था कि मैं उस ढंग से मैं अप्रोच ही नहीं कर रहा हूँ जिस ढंग से मुझे करना चाहिए, इसलिए कोई मेरे पे कृपा नहीं करेगा। और जैसे ही भगवान को मैंने प्रार्थना करी, मैंने बोला कि मेरे अंदर वो, मैं क्यों ऐसा नालायक बन रहा हूँ, है ना, तो भगवान ने मुझे फिर वो दी कॉन्शियसनेस कि मैं आ गया उस सही स्टेट पे, अपनी औकात पे आ गया। और उसके बाद जब आके मैंने लोगों को अप्रोच किया तो लोग रुकने लग गए, फिर वही लोग रुकने लग गए प्रभु। और जब नहीं रुकते हैं तो वो भी नहीं रुकते हैं जो बहुत देखने में लग रहे हैं कि बहुत दयावान है, वो भी नहीं रुकते हैं। और जब रुकने पे आते हैं तो वो भी रुक जाते हैं जो लगता है देखने में कि ये तो राक्षस हैं, ये नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम बदल जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस की बात है सारी की सारी। हमें अपनी चेतना को, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि रोज सुबह उठने के बाद अपने आप को 100 जूते मारो अपने मन को, और रोज रात को सोने से पहले 100 बार झाड़ू से अपने मन को पीटो। हम क्या करते हैं कि हम दिन भर में हमारा इतना असत्संग होता है कि हम अपनी चेतना, जो सही चेतना है, उसको भूल जाते हैं बार बार।
तो ये सेवाएं इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं, याद दिलाने के लिए, क्योंकि हमें दिख रही होती है मर्सी। कल मुझे दिख रही थी साफ साफ मर्सी। और दूसरा कृपा, मैं वैष्णव का आशीर्वाद लेके गया था, तो वैष्णव का आशीर्वाद लेने से भी कृपा मिल जाती है। आप जाया करो आशीर्वाद लेके, आपके घर पे वैष्णवी है ना, वैष्णवी अंतरंगा देवी दासी। कल का बुक डिस्ट्रीब्यूशन माता जी की वजह से हुआ है। आपने पिछली बार वैष्णवी माता जी सुना आपने मैंने क्या कहा अभी? मैंने कहा कि आपके घर पे भी वैष्णवी है, उसका आशीर्वाद लेके जाया करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। जब ऐसा आशीर्वाद लेके जाओगे तो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोल के जाया करो कि देखो तुम चाहते हो जल्दी आऊँ घर पे वापस, तो ऐसा आशीर्वाद दो मेरी सारी बुक्स खत्म हो जाए, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ठीक, हाँ, तो आप माध्यम बन जाओ, आप ऐसा आशीर्वाद दे दिया करो कि जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इनका। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो फिर क्या होगा, ये डबल फायदे होंगे। डबल फायदा क्या होगा कि एक तो माता जी भी साथ में आपके डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, फिर चेतना से आप जल्दी घर पहुंचोगे। पिछली बार आप दोनों ने जो मेरी क्लास लगाई थी उसके चक्कर में मैंने ये चेंज किया सारा सिस्टम क्लासेस का अपना। क्लास शाम को करी और 2 दिन में 2-4 घंटे के लिए गए हम। प्रभु आपका भागवतम सेट हो गया पहला हाँ, तो वो आशीर्वाद मिला ना मुझे भक्तों की बात मानने से। आशीर्वाद मिला। नहीं तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम प्रभुपाद जो जैसे बारिश जब हो रही होती है ना प्रभु, तो सब जगह बारिश हो रही है, तो प्रभुपाद जी की कृपा, हमारे गुरुजनों की कृपा हर जगह बरस रही है, सब पे बरस रही है। हमें पात्र बनना है बस। हमें पात्र बनने के लिए हमें दैन्यता रखनी पड़ेगी, अपने आप को बार बार हमें झुकाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण दे सकता हूँ मैं कुछ आपको। जैसे मैंने आप सबको एक ट्रेनिंग के टाइम पे सबको तरीके बताए हैं कुछ चीज़ों के, है ना। जितना ज़्यादा आप उनको फॉलो करोगे उन तरीकों को, तो वो क्या है, आपको मर्सी चैनल आपका क्लियर है, ट्रांसपेरेंट विया मीडियम हो गया। जहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ करोगे, कुछ अपना लगाओगे तिकड़म, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मेरे साथ भी यही होता है। मुझे जो मेरे गुरुजनों ने बताया है, अगर मैं उसके अनुसार नहीं चलूँगा तो कृपा रुक जाएगी वहाँ पर। तो हमें देखते रहना है हर समय कि क्या हम उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो हमारी ट्रेनिंग में हमें बताई गई हैं। आप देखो चेंज हो जाएगा सब चीज़ें, ऑल ऑफ दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रीच करते हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, बहुत लोगों को प्रभु जी वहीं पे उद्धार कर देते हैं। हाँ, मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे वो कहाँ चले गए अभी, भाग गए अंदर ओजस्वी प्रभु। वो क्या बुक देने, वो बुक नहीं देते हाथ में। मैं उनको टोकता रहता हूँ, बुक दो, सामने वाले के हाथ में पकड़ाओ। मैंने जो ऑब्जर्व किया आप लोगों को, कभी कभी आप प्रीचिंग करते हो कई बार, बट प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारे लोग मर्सी ढूंढ रहे हैं। आप एक आदमी पे इतना समय, मतलब उस समय हमारा फोकस है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स मिलें, तो कितने सारे लोग जिनको मर्सी मिल सकती है वो चले जाते हैं। तो एक ये सारे पॉइंट्स को जितना आप लिस्ट बना के देखोगे ना कि किस किस को हम टिक कर सकते हैं, सही हो रहे हैं। जो नहीं हो सकते उनको तो हम इमीडिएटली इंप्रूव करें, पहले वो इससे इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद भी नहीं हो रहा, मतलब वी हैव टू प्रे मोर, और प्रार्थना करो। और बड़ा गोल नहीं रखना है। मेरा गोल यही होता है, एक बुक अगर हो गई तो मेरा जाना, मैं सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए गया था, ये मैं सोच के जाता हूँ। उसके बाद सब बोनस है, क्योंकि ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो मैं कई बार तो लिख भी नहीं पाता हूँ स्टोरीज़ के अंदर। ऐसे लोग मिलते हैं कि मेरे को पता लग जाता है कि मैं इसी व्यक्ति के लिए गया हूँ बुक देने के लिए, वही व्यक्ति के लिए भगवान ने भेजा हमको, है ना। तो यही है प्रभु। मैं वैसे आपने इतनी तारीफ़ कर दी, बट एक्चुअली मैं जानता हूँ असलियत तो यही है कि कोई काबिलियत है नहीं, गुरु कृपा और भगवान की कृपा से ही हो रहा है। एक बुक उसी से जाती है, हमारा कुछ भी नहीं। कल का सारा एपिसोड अपने आप था, हमने कुछ किया ही नहीं उसमें, अपने आप ही हो गया सारा कुछ, हमने कुछ नहीं किया उसमें। ठीक है, तो मेरा एक रियलाइजेशन है, मैं एक प्रभु जी को बता रहा था, एक व्यक्ति को मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट तक बुक के बारे में बताया, तो उसको एक फ़ोन आया उसके दोस्त का। वो उसको दोस्त ने पूछा कहाँ पे है, तो उसने बताया मैं जहाँ पे खड़ा था। जब उसका दोस्त आया तो उस व्यक्ति ने मुझसे इमीडिएटली, अच्छा ये बुक है, हाँ ये मुझे दे दो। मैंने समझाया नहीं उसको, उसके दोस्त को, और जिसको मैं समझा रहा था 15 मिनट तक उसने एक भी किताब नहीं ली। तो कृपा का इसका सार ये है कि कृपा याचक को मिलती है, कितना ज़्यादा कृपा चाहिए। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल लेते हैं, जो बच्चा ज़्यादा रोता है माँ उसको पहले देखती है। तो आप रो ज़्यादा भगवान के सामने कि मुझे कृपा दो, मिलेगी कृपा आपको। बस वही ना प्रभु, हमारे रोने पे होता नहीं है। आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, इन गधों को भी थोड़ा सा।
आप ऐसे चने के झाड़ पे चला रहे हो, कल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा मेरा इस चक्कर में। मैं जाऊंगा सोचते हुए कि हाँ मैं ही हूँ अब तो मुझे अब ज़्यादा रोना पड़ेगा भगवान के सामने कि मेरे दिमाग से निकालो ये चीज़ जो आप भर रहे हो मेरे दिमाग में। ऐसा नहीं है एक्चुअली, आपको याद तो रहेगा हमारा। नहीं नहीं, आप सबको मर्सी मिल रही है। आप लोग जो भी कर रहे हो ऐसा कभी नहीं सोचना है प्रभु। हमारे गुरु महाराज को किसी ने, प्रभु जी आज रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि आप सोचो किसी एक व्यक्ति ने एक ऐसे आदमी को कृष्णा बुक दी जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, एक बुक दी और वो एक बुक से सन्यासी बन गए और आज कितने सारे लोगों को चेंज। ये आप आज ही बता रहे थे ना मुझे रियलाइजेशन। गाड़ी से जब हाँ आ रहे थे तो कृष्णा प्रभु ने भी बताया था फास्ट टाइम बोला। वो तो बर्मा का था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन खुद गुरु महाराज ने किसी के अपने फ्रेंड के घर पे गए, वहाँ पर एक कृष्णा बुक रखी थी और उसने, जैसे जब हम बुक पढ़ते हैं तो बीच में बुक मार्क के लिए फोल्ड कर देते हैं ना कहीं पे, तो पहले पन्ने पे फोल्ड किया हुआ मतलब उसने पढ़ा ही नहीं था कुछ भी, और वो गुरु महाराज ने पढ़ ली और गुरु महाराज उसको पढ़ के फिर गए इस्कॉन गए लंदन में, और फिर उसके बाद की हिस्ट्री सबको पता है दुनिया में। तो एक एक बुक, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी कोई स्कोर प्रभु मैटर नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 100 हुआ 200 हुआ या 1 हुआ, एक भी बुक अगर हुई है हमारी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये तो समय बताएगा, कुछ नहीं कह सकते हम उसको। तो आपने जिसको स्पॉन्सरशिप कराई, जिसको आपने इंगेज कर लिया सेवा में, पैसा देना आसान होता है क्या? कि लोगों के दांतों से पसीने निकल जाते हैं पैसा देने में। तो किसी से अगर आपने स्पॉन्सरशिप ले ली तो वो छोटी चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं लिखता हूँ, मैं सिर्फ आपका एनकरेजमेंट करने के लिए नहीं लिखता हूँ वो चीज़, मैं आई मीन इट कि अगर एक भी सेवा कोई कर रहा है, एक भी बुक कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इट्स बिग, इट्स वेरी बिग। हु नोज क्या होगा उसका। नहीं मिलेगी आज्ञा प्रसाद तो कुछ दो भाई बात। जैसे आपने म्यूचुअल काउंसलर जो जिसको रोका इन्होंने आज, वो पहले मैं कुछ नहीं लूंगी, कैसे चलो देख तो लो। देखते देखते उसने एक कृष्णा ली, 2 कृष्णा ली और पूरे कार्टन के लिए बोल के गया कि मेरे बंदा ऑफिस में भिजवा दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब वो चीज़ मेरे को नहीं पता, मतलब वो तो बाद में पता लगेगा, बट ऑन द टाइम तो शी वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो कुछ चीज़ें टैक्टिकल हैं जो हम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ कृपा ओनली, मर्सी ओनली विच हैपन्स। तो पेशेंस रखिए प्रभु। आप तो बहुत मेरे स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ऐसी बातें करोगे तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी, मैं टेंशन में आ जाऊंगा भैया। आप तो एक लीडर हो हमारे। 3 स्कोर लिया कीजिए आप हाँ कि कितने लोगों को रोका